एपिसोड के साथ में हमको ना एक तो बहुत ही ज़्यादा कमाल के कल्टिवेशन वर्ल्ड दिखाया जाता है, जिसके अंदर एक सेक्ट है जिसका नाम है क्यूंग यान सेक्ट। और इधर ना एक आउटर होल है जहाँ पे कई सारे जो लोग ना इकट्ठे हुए होते हैं। और हमें बताया जाता है जो क्यूंग यान सेक्ट है ना, वो 400 से ज़्यादा मेजर सेक्टों में से एक है जो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। और यहाँ तक की बात है ना कि सेक्ट है ना बहुत सारे जो कल्टिवेशन जीनियस भी पाए जाते हैं। और ये सेक्ट ना कई मिलियंस माइल्स के अंदर ना फैली हुई है, यानी कितनी दूरी के अंदर ना ये जो सेक्ट है इनका रूल चलता है। और इतना ही नहीं, आज नॉर्मली तौर पर जो आउटर डिसिपल है ना उनके लिए टैलेंट का टेस्ट किया जा रहा है। मतलब जो आउटर डिसिपल के लिए बाहर लोग ना यहाँ पर ढूंढे जा रहे हैं। पर किसको पता था कि इतनी नॉर्मल की जो चीज़ के अंदर भी ना इतनी कमाल का इनक्रेडिबल सीन हो सकता है। और हम देखते कई सारे हमको ना यहाँ पे बहुत ज़्यादा पावरफुल लोग दिखाए जाते हैं। और हमें बताया जाता है ना वो लोग ने एक दूसरे की तरफ मुंह करके बहुत ही ज़्यादा खतरनाक तरीके से देख रहे होते हैं, जैसे कि वो कभी भी एक दूसरे को अटैक कर देंगे। और हम देखते हैं कि कुछ लोग बात कर रहे होते हैं कितना कमाल की चीज़ है ना कि यहाँ पे इतने सारे पीक मास्टर ना यहाँ पे इकट्ठे हो रखे हैं और ये कितना ज़्यादा खतरनाक लग रहा है। तो हम देखते हैं दूसरा बंदा बोलता है ये खतरनाक तो लग रहा है और बहुत ही ज़्यादा बेकार का लग रहा है। और भले ये लोग ना कुछ कर नहीं रहे हो ना हिल रहे हो, पर इनका जो प्रेशर ना इतना ज़्यादा डोमिनरी है ना कि मेरे शरीर को नीचे दबा रहा है बिना कुछ किए भी। और हम देखते हैं वहाँ पे एक बंदा होता है, वो सोचता है कि ये जो पीक मास है ना अचानक से इधर आ गया, वो सबको यहाँ पे शॉक कर दिया। तुम्हें पता है क्यों? और हाँ मैं तुम्हें बता दूँ, ये बंदा अपना MC नहीं है, ये मेन कैरेक्टर नहीं है, हमारे इस मानव का नहीं है। तो तुम्हें सोचने की जरूरत नहीं कि ये हमारा मेन कैरेक्टर है, ये लगता है पर है नहीं। और हम देखते हैं वो बंदा सोचता है पर किसको पता था कि जो शौक है ना किसकी वजह से हो सकता है। और हम देखते हैं वहाँ पे एक बंदा खड़ा रहता है जिसने एक जो मार्बल का जो पत्थर था ना उसको पूर्ण रूप से तोड़ दिया होता है। और वो बताते हैं यहाँ पे एक यंग मैन था जिसने अचानक से आया और यहाँ पे एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल जो टैलेंटेस का जो मार्बल था ना उसको यहाँ पे चकनाचूर कर दिया। और जिसकी वजह से ना यहाँ पे इतने सारे जो पीक मास्टर है ना यहाँ पे एक दूसरे से फाइट कर रहे हैं, बस एक बंदे को अपना डिसेबल बनाने के लिए। और हम देखते हैं कि वहाँ पे वो बंदा ना पूर्ण रूप से खड़ा रहता है और जो आउटर डिसिपल का जो टेस्ट है ना उसके अंदर सारे लोग बात कर रहे होते हैं। क्या कमाल की बात है ना, बस एक बच्चे ने इतने सारे नासन सोल रियलम के एक्सपर्ट को एक दूसरे से फाइट करवाने में मजबूर कर दिया। और ये जो टॉपिक है ना पूरे जो क्लैन का ना पूर्ण रूप से फैल चुका था। और हमें बताया जाता है ये जो बंदा है ना हमारा MC जो अभी ट्रांसमाइग्रेट हुआ था इस दुनिया के अंदर। और मैं बता दूं ट्रांसमाइग्रेट और रीइंकार्नेशन में बहुत ही ज़्यादा अंतर होता है। ट्रांसमाइग्रेट होता है कि मतलब तुम यहाँ पे पैदा हुए हो, और रीइंकार्नेशन मतलब तुम किसी और के शरीर में पैदा हुए हो। तो इसका काफ़ी सारा अंतर होता है। और हम देखते हैं ये जो बंदा है ना अपना MC, इसका नाम है जियांग चेन। तो मैं इसको जियांग चेन ही आगे से बुलाऊंगा। और हमें बताया जाता है कि ये जो टैलेंट टेस्ट है ना उसका ना जियांग चेन ना बहुत ही ज़्यादा ऑर्डिनरी फैमिली से बिलोंग करता था। और यहाँ तक ना कोई जो सेक्ट है इसका ना झाड़ू पोछा लगाने का काम भी करता था। पर किसे पता था कि अचानक से एक दिन ये जो बच्चा जो यहाँ पे झाड़ू पोछा लगाता है वो इतने ज़्यादा अट्रैक्ट कर लेगा इतने ज़्यादा नेसेंट सोल रियलम के एक्सपर्ट को, जो उसकी वजह से ना यहाँ पे मारपीट करने को भी तैयार हो जाएगा। तो हम देखते हैं कि अपने MC बोलते ये डिवाइन ग्रेड कितनी फालतू की चीज़ है। तो हम देखते हैं कि जो लोग होते हैं ना आसपास के बोलते हैं कि कितनी कमाल की बात है कि डिवाइन ग्रेड का कोई बच्चा इधर आया जिसकी इतनी ज़्यादा क्वालिफिकेशन है। तो हम देखते एक बंदा बोलता है ये कितनी कमाल की बात होगी ना, यहाँ तक कि ना ये कुछ दिन पहले ना यहाँ पर झाड़ू पोछा लगाता था, पर एक दिन के अंदर ना इसका जो स्टेटस है दुनिया में कितना ज़्यादा हाई हो चुका है। और हम देखते इस बात को सुन गए ना जो अपना जियांग चेन ना कुछ बोलता नहीं है और बताता नहीं कि ये जो दुनिया के अंदर ना सब लोग अभी जियांग चेन को बहुत ज़्यादा कमाल का सोच रहे होंगे। पर तुम्हें पता है अभी अपने जियांग चेन के मन के अंदर ना कौन से इमोशन अभी फूट रहे होंगे। और हम देखते हैं अपनी जियांग चेन की यहाँ पे ना लाल पीली हो चुकी होती है और वो बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे डरा रहता है। उसके पसीने शरीर से निकल रहा होता है और उसके पसीने यहाँ पे रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। और हम देखते हैं कि जियांग चेन सोचते हैं मैं कोई डिवाइन ग्रेड नहीं, और आखिर क्या बकवास है, मैं यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर सा निकम्मा सा एक नॉर्मल पर्सन हूँ। और हम देखते हैं कि जियांग चेन ना वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा सैड होता है और सोचते हैं कि आखिरकार अगर ये जो चीज़ है ना कल हुई होती ना तो मैं समझ जाता कि मैं बहुत ही ज़्यादा ओवर पावर मेन कैरेक्टर हूँ जो एक नॉर्मल नोवेल के अंदर रहता है और मैं दुनिया में कुछ भी कर सकता जो मैं करना चाहूँगा, 10 बीवी रखूँगा, इधर जाऊँगा उधर मारूंगा, सबको यहाँ पे ख़त्म कर दूंगा, मैं मान सकता पर अभी जो चीज़ है ना बहुत ही ज़्यादा अलग है। और जैसे नॉर्मल तौर पे अपनी मेन कैरेक्टर की जो पिछली कहानी होती है बताई जाती है या वो उसके बचपन में कैसे पैदा हुआ है वो भी अभी बताई जाती है। जैसे कि जब वो पैदा हुआ था ना इस दुनिया के अंदर ना उसे लगा कि ये तो बहुत ही ज़्यादा कमाल की चीज़ रहेगी क्योंकि अब मैं ना कल्टिवेट कर लूँगा इतनी ज़्यादा पावरफुल टेक्निक और बहुत ज़्यादा पावरफुल बन जाऊँगा। क्योंकि उसे लगा कल्टिवेशन वर्ल्ड में आया हो तो हीरो बन जाऊँगा, थोड़ा देर फ़ायदा उठा लूँगा और बहुत ज़्यादा पावरफुल बन जाऊँगा।
तो हम देखते हैं कि अपना जैंग जना 18 साल पहले वहाँ पैदा हुआ था और उसकी जो माँ थी ना अपने जैंग जैंग के गालों को दबा के उसको पिचकाने की कोशिश करी थी प्यार से और गुस्से से नहीं, और बोलते जैंग जैंग तुम कितने ज्यादा क्यूट हो ना। और अपना जैंग जैंग सोच सने कि आखिर क्या बकवास है, मैं यहाँ पे ट्रांसमाइग्रेट हो चुका एक बच्चे के अंदर, कितनी कमाल की बात है, ये तो हर एक बंदे का सपना होता है। और वो सोचता है ये जो जिंदगी ना वो मैं बहुत ज्यादा कमाल से जीऊंगा, बस मेरे को जीरो से हीरो बनना होगा जिंदगी के अंदर। तो हम देखते जैंग जैंग 1 साल के बाद अपने पैरों के ऊपर ना थोड़ा सा नीचे से लुढ़कते लुढ़कते चलना सीख चुका रहता है। उसको देख के ना उसकी जो माँ होती है बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और बोलती तू बच्चे कितना कमाल का है ना, तू हमारा नाम जरूर रोशन करेगा। और हम देखते कुछ देर के बाद है ना जो अपना जैंग चैन ना वो सीढ़ियों पर से गिर के बस बचने वाला होता है, उसका बाप ने उसको बचा लेता है। और हम देखते तभी अपना जो जैंग चैन ना 2 साल के बाद ना अपने पैरों पर खड़ा हो जाता है और उसको बहुत ही तेजी से भागने की कोशिश कर रहा होता है। तो उसकी मम्मी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है कि पास बाबू तू जैंग जैंग कितना कमाल का ना, तू हमारा नाम को जरूर रोशन करेगा। और हम देखते हैं अचानक उसका बाप बोलता है अरे जैंग जैंग रुक जा वो तालाब है। और हम देखते जैसे जैंग जैंग तालाब में गिरने वाला होता है ना तो उसका बाप उसको बचा लेता है। और जैसे थोड़ा टाइम ना वहाँ पे दोबारा व्यतीत होता है और वहाँ पे जैंग चैन कल्टिवेट कर रहा होता है, सोचता है कि चलो हम भी अपनी जो बॉडी को थोड़ा ताकतवर बना दूँ तो मैं थोड़ा कूल लग सकूँ, 6 पैक बना सकूँ। तो हम देखते हो जैसे पेड़ के ऊपर मुक्का मारता ना उस पेड़ के ऊपर कई सारे मधुमक्खी के छट्टे होते हैं और हम देखते हो छत्ता ना अचानक से अपने जैंग चैंग के ऊपर गिर जाता है और उसकी वजह से उसके शरीर में ना बहुत ही ज्यादा डंक लग जाते हैं। और उसकी ताकत बड़ी हो या ना हो, उसकी बॉडी ताकतवर हुई हो ना हो, पर उसके शरीर में बहुत ज्यादा बेकार की फीलिंग आ गई होगी। और हम देखते हैं कि जैंग चैंग अब जो लखना इतना ज्यादा बेकार था ना कि जब भी वो थोड़ा खाना खाता तो उसकी जो गले के अंदर खाना फंस जाता, पानी पीता तो गले में पानी फंस जाता, उसकी जान जाते जाते बचती। और जब वो कल्टिवेशन के लिए वहाँ पे ना थोड़ा यहाँ पे ट्रेनिंग करने लग गया ना तो उसका जो दंत होता है ना या बोले उसका जो मास्टर उसको बहुत ज्यादा बिना मतलब पीटता रहता था। और जैसे अपना भेलपूरी खाते हुए अपने घर जा रहा होता ना तो अचानक से एक हथौड़ा आता है उसके सिर के ऊपर जाता है, उसका सिर में से खून निकलने लग जाता है। और अपना जैंग जैंग बोलता है कि जब भी मैं कुछ करने की कोशिश करता हूँ ना तो अचानक से कुछ ना कुछ बहुत ज्यादा बेकार चीज हो जाती है। और हम देखते जैंग जैसा सोचते ये बहुत ही अजीब है कि आखिर हर एक चीज की जो शुरुआत जो गलत होने लग गई थी वो कब से होने लग गया। और हमें बताया जाता है कि जैंग चैंग जो लखना हमेशा के लिए इतना ज्यादा बेकार नहीं था, पर अचानक से एक नॉर्मल दिन के अंदर से ना वो बहुत ज्यादा बेकार होने लग गया। और हमें बताया जाता है एक दिन अचानक से जैंग चैंग ना कहीं जा रहा होता है, अपना भेलपूरी खा रहा होता है और अचानक उसके पैर के पास में ना उसको एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल ट्रेजर दिख जाता है। उसको लगता है कि उसका सबसे ज्यादा लकीस्ट दिन है। उसने जैसे उस ट्रेजर के पास में गया ना तो हमें दिखाया जाता है वहीं पे सीन बदल जाता है और वहाँ पे एक बंदा होता है जो वही ट्रेजर के पास आया होता है, बोलता भगवान तू मेरे ऊपर कितना ज्यादा लक दे रहा है ना, तो ये ट्रेजर की मदद से ना मैं इस दुनिया का यहाँ पे मेन कैरेक्टर बन जाऊंगा और हर एक चीज को यहाँ पे मैं काबू कर लूंगा। तो हम देखते हैं कि जैसे वो वहाँ से भाग जाता है ना बोलता है कि अब तो मैं बहुत ज़्यादा कमाल का कल्टिवेटर बन जाऊंगा और कोई भी मेरे को रोक नहीं पाएगा। और वहाँ पे पतली गली पकड़ के भाग लेता है और हमें बताया जाता है जैंग चैन वहीं पे जमीन पे गड़ा रहता है और वो सोचता है कि आखिरकार मैं ही था जिसे सबसे पहले ये जो ट्रेजर था ना उसको ढूंढ रहा था, पर आखिरकार ये मेरा क्यों नहीं हुआ। और हम देखते जैंग चैन वहीं पर रोने लग जाता है और वो सोचता है कि ये कितना बेकार है, ये कितना बेकार है कि जैसे मैं जो ट्रेजर को लेने गया ना तो इसके अंदर से बहुत ज्यादा ताकतवर और निकलने लग गया और उसने मेरे को जमीन के अंदर गाड़ के रख दिया। और हमें बताया जाता है जैंग चैंग का लखना उसे लगा कि बहुत ज्यादा कमाल का होगा कि उसको ये ट्रेजर मिल गया, पर किसे पता था कि उसकी आंखों के सामने ट्रेजर होने के बाद भी ना कोई उसके आंखों के सामने से ही ना उस ट्रेजर को लेके भाग जाएगा। और हमें बताया जाता है ये जो चीज था पहली बार अपने जैंग चैंग की जिंदगी में नहीं हुई थी, ये पहली बहुत बार हो चुका था कि उसको बहुत ही ज्यादा पावरफुल टेक्निक ट्रेजर और आइटम मिल गया पर उसने कभी भी उसको कभी पा ही नहीं पाया। उधर कुछ ना कुछ उसके साथ बैड लक हो ही जाता। और ऐसा नहीं कि जो जैंग चैन बहुत ही ज्यादा अनलकी है क्योंकि वो जहाँ पे जाता था ना वहाँ पे उसको बहुत ही ज्यादा पावरफुल ट्रेजर टेक्निक मिल जाती थी, उसको अपॉर्चुनिटी बहुत ही आसानी से मिल जाती। पर बात यह है ना कि उसके सामने वो जो अपॉर्चुनिटी होने के बाद ना वो कभी उस ट्रेजर को अपना कभी बना ही नहीं पाया और हर बार कोई और बंदा उसको लेके भाग जाता था। और हमें बताया जाता है बार बार लगातार ऐसा होने की वजह से ना तो अंत में आकर जैंग चैन ने ना हार मान ली और उसने ना अपना जो नॉर्मल लाइफ जीना चालू कर दिया। पर अचानक से जैसे कि ना एक मरी हुई बॉडी के अंदर भी ना जैसे कोई आत्मा आके उसको पावरफुल बना देती ना, वैसे अचानक से एक दिन अपने जैंग चैंग को बहुत ज्यादा पावरफुल अपॉर्चुनिटी मिली और हम देखते जैंग चैंग बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। वो बोलता है मैं क्या आउट डिसेबल बनने के लिए यहाँ पे चूज हुआ गया। तो हम देखते तभी बंदा बोलता है हाँ क्योंकि तुम ना कई सारे लाखों लोगों में से ना बस एक बंदे हो जो इतनी ज्यादा टैलेंटेड है जो डिसेबल बन सके और तुम एक चूजर बन हो। तो हम देखते जैंग चैंग इस बात को सुनकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और सोचता है कि ये जो अपॉर्चुनिटी है ना मैं कभी भी जाने नहीं दूंगा और लगता है कि आज मेरा लक ना बहुत ही ज्यादा मेरे साथ में है।
और हम देखते सोचते कि कुछ भी हो जाए, इस दुनिया के अंदर मैं बहुत ज़्यादा पावरफुल बनूंगा और बहुत ही ज़्यादा ऊंचाइयों में जाऊँगा कल्टीवेशन की। और हम देखते कि जैसे अगले दिन के अंदर ना अपना जंग जंग अपना जो टैलेंट टेस्ट करने के लिए आया होता है ना, तो अपने हाथ को ना पत्थर के ऊपर रखता है, पर वहाँ पे कोई रिएक्शन होता नहीं है और जंग जंग को डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है। तो अपना जंग जंग बोलता है रुको रुको एल्डर रुको, मेरे को दोबारा ट्राई करने दो। तो अपने एम से दोबारा वहाँ पे पत्थर पे हाथ रखते पर दोबारा वहाँ पे कोई रिएक्शन नहीं होता और तभी एल्डर बोलता है जल्दी हटो यहाँ से, तुम दोबारा डिस्क्वालीफाई हो चुके हो। तो हम देखते जंग जंग वहाँ पे सोच रहा था प्लीज प्लीज कुछ बोलना मत, इस बार कुछ बोलना मत, मेरे को थोड़ा सा और देर यहाँ पे रुकने दो। तो हम देखते हो सोचते हैं कि आखिरकार ये जो एटमोसफेयर कितना ज़्यादा बेकार हो चुका है और अचानक से हर जगह ना यहाँ पे साइलेंट फील हो रहा है। और अपना जंग से बोलते हैं एल्डर आखिर तुमने जो बोला मेरे को सुना ही नहीं दिया, आखिर आपने बोला क्या। तो हम देखते हैं एल्डर की ना वहाँ पे जिंदगी झंड बन चुकी रहती है और वो सोचते हैं कि ये पहली बार हजारों सालों के अंदर ना जब मैं ड्यूटी कर रहा हूँ ना टैलेंट टेस्ट की पहली बार हुआ है कि किसी बंदे का ऑर्डिनरी ग्रेड का भी कोई कल्टीवेशन रूट निकला नहीं, कितनी ज़्यादा बेकार बात है। और हम देखते हैं एल्डर बोलते हैं कि जैसे मैंने पहले बोला ना उसको ध्यान से सुनना कि जियांग चेन डिस्क्वालीफाई हो जाता है। इस बात को सुनकर अपना जियांग चेन की आत्मा उसके शरीर के बाहर निकल जाती है और वो बहुत ही ज्यादा रो तो है ना जमीन के ऊपर गिर जाता है। बोलता नहीं ऐसा कैसे हो सकता, मुझे लगे मैं इस मानव का मेन कैरेक्टर ऊपर, पर मेरे साथ ऐसा कैसे हो सकता है। पर हम देखते तभी ना वहाँ पे सिस्टम का नोटिफिकेशन आता है और उसको देख के ना अपने एम से बोलता है सिस्टम नोटिफिकेशन, आखिर कितनी बेकार की बात है, ये कमीना वापस मेरे पास क्यों आ गया। और वो हमें बताता है जो सिस्टम ना बहुत ज़्यादा बेकार था क्योंकि वो अपने आप कभी भी और रैंडमली ना आ जाता है और बहुत ज़्यादा बेकार की चीज़ें मेरे को दिखाता है। और यहाँ तक ये साला ना मेरे को मिशन देता है, ना मेरे को रिवॉर्ड देता है, ना मेरे को किसी भी चीज़ की मदद करता है जिससे मैं पावरफुल बन सकूँ, पर ये मेरा बस दिमाग खराब करता है। और तुम्हें पता है क्यों। और हमें बताया जाता है कि उधर नोटिफिकेशन में दिखाया जाता है कि आपका जो बैड लक इतना ज़्यादा बेकार था ना कि बाहर पर कॉन्टेक्ट में आने की वजह से ना वो जो टैलेंट जोन भी ना वहाँ पे चकनाचूर हो गए, अभी कुछ देर में गिरने वाला है। इस बात को सुन के ना अपने जंग जंग मुंह में से खून निकलने लग जाता है। वो सोचते क्या क्या मेरा लक कितना बेकार कैसे हो सकता है। और हम देखते हैं कि जो पत्थर ना वहाँ पे क्रैक होना चालू हो जाता है। उस क्रैक को देखना वो लोग बोलने लगता है आसपास के क्या आखिरकार टैलेंट जोन के साथ ऐसा कैसे हो सकता है। और यहाँ तक ना इसको ना मीटियोराइड के जो पत्थर से बनाया गया और बहुत ज़्यादा पावरफुल ग्रेड के फोर्जिंग मास्टर ने इसको यहाँ पे बना रखा। तो आखिरकार इस फाउंडेशन स्टेज के कोई एक्सपर्ट भी ना इसको तोड़ने के लिए ना बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, पर यहाँ पे चकनाचूर कैसा हो सकता है। और हम देखते हैं कि वो लोग बोलते हैं ये चकनाचूर हो नहीं रहा, ये यहाँ पे मिट्टी में तब्दील हो रहा है। इस बात को सुनकर जंग जंग सोचते हैं ना कि मैं दुनिया का सबसे ज़्यादा अनलकी स्टार्स माइग्रेटर हूँ इस दुनिया के अंदर। और हम देखते हैं तब ये को नोटिफिकेशन आता है कि होस्ट आपने सबसे ज़्यादा अनलकी अचीवमेंट को ना यहाँ पे आपने गेन कर रखा है। तो अपना जंग जंग बोलते क्या आखिर क्या बकवास है, आखिर मेरे को ये अचीवमेंट नहीं चाहिए, तू मेरे को नॉर्मल की थोड़ा ना यहाँ पे पावर दे, तो तुम्हें क्या फिरेगा, तू आखिर मैं दिमाग खराब करने के लिए वापस क्यों आ जाता है। कि जियांग चेन बार बार डिस्क्वालीफाई होने लगता है और उसका जो टैलेंट जोन था ना वो भी वहाँ पे टूट के नीचे गिर जाता है। और हमें आगे बताया जाता है ना कि कुछ लोग बात करते हैं कि क्या ऐसा हो सकता है कि ये बार बार डिस्क्वालीफाई होने की वजह से ना इसने इस पत्थर को यहाँ पे गुस्से में तोड़ दिया होगा। और वो लोग बात करते हैं ना एक टैलेंट जोन को तोड़ने का मतलब है कि तुमने एक क्राइम कर रखा है और इसके दो सजा होते हैं, एक तो तुम्हें पूर्ण रूप से यहाँ पे मार दिया जाएगा और दूसरा पूरी जिंदगी तुम्हें ना इस सेक्ट के लिए काम करना पड़ेगा लेबर का। और हम देखते इस बात को सुन के ना अपना जंग चेंग की दुनिया हिल जाती है और वो सोचते हैं नहीं ऐसा कैसे हो सकता है कि मेरे को यहाँ पे मार दिया जाएगा या मेरे को यहाँ पे जेल में बंदी बना दिया जाएगा। और अपने आप को ना यहाँ पे इमेजिन कर रहा होता है कि उसके हाथ पैर में यहाँ पे हटकड़ी बांध दी जाती है और एकदम गंदे और एकदम मैल जमीन के अंदर उसको बैठा दिया जाता है, उसको पूरी जिंदगी यहाँ पे स्लीव बना के काम कराया जा रहा है। और हम देखते इस जो इमेजिनेशन को सोच के जंग चेंग ना बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रहा होता है और बोलते नहीं आखिर अगर ऐसा चलता रहा ना तो मेरे बैड लग वजह से ये जो चीज़ ना बहुत ही ज़्यादा आसानी से हो जाएगी। और हम देखते वो सोचता ना कि नहीं मैं ऐसा कोई मेन कैरेक्टर बनना नहीं चाहता किसी मानव का जो शुरुआत में जेल में जाके अपनी पूरी जिंदगी अपनी मरवाने लग जाएगा। और हम देखते जंग चेंग कितना परेशान होता है ना कि अपने दिमाग को जमीन पे मारने लगता है कई बार। और हम देखते जो एल्डर होता है ना वो बोलता है कि 1000 साल के अंदर ऐसी कोई चीज़ तो कभी हुई नहीं है, पर अगर ये जो इस टैलेंट जोन सच में अपने आप टूटा है फिर तो तब हम देखते हैं उसकी जो आंखों में ना कुछ ब्लिंक होता है उसके दिमाग के अंदर और अपने जियांग चेंग के कंधे को पकड़ लेता है और जियांग चेंग को लगता है कि उसको जेल में डालने वाला है, तो इसलिए वो बहुत ही ज़्यादा डर जाता है। और हम देखते तभी जो गोल्डन एल्डर होता है ना वो बोलता है जियांग चेंग क्या तुम मेरे डिसेबल बनना चाहोगे क्या। हमने इस बात को सुन के जियांग चेंग बहुत ही ज्यादा शौक हो जाता है और सिर्फ जियांग चेंग नहीं उधर जितने भी लोग होते हैं ना सारे के सारे वहाँ पे शौक हो जाते हैं।
और तभी उस गोल्डन एल्डर के बाजू में जो लड़की होती है ना वो बोलती है, गोल्डन एल्डर आखिरकार क्यों, आप ऐसा क्यों करना चाहते हैं। और हम देखते हैं जियांग चैन को भी यही सवाल होता है पर उसकी औकात नहीं होती कुछ पूछने के लिए। तो हम देखते हैं जो गोल्डन एल्डर बोलता है ना कि एंशिएंट रिकॉर्ड के हिसाब से ये जो चीज़ है ना पहले हो चुकी है लगभग 10,000 साल पहले। और उस समय जब ऐसा हुआ था ना तो वहाँ पे एक बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हेवनली पोटेंशियल वाला व्यक्ति पैदा हुआ था और वो ना डिवाइन ग्रेड या उससे भी अबव माना जाता था। और वो व्यक्ति कुछ ज़्यादा ही चूजन वन था और उसे ना सेक्ट लीडर का ना डायरेक्ट डिसेबल बना दिया गया था। उसने सिर्फ एक दिन के अंदर ना बॉडी डिफाइनिंग स्टेज पे पहुंच गया था, 10 महीनों में फाउंडेशन स्टेज पे। और इतना ही नहीं, 8 सालों का ना गोल्डन कोर एल्डर बन चुका था और सिर्फ 50 सालों में ना सेंसोर रियलम का और 300 सालों का ना डाइटी ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज का। और इतना ही नहीं, ऐसा भी बोला जाता है ना कि 800 सालों के अंदर वो इतना ज़्यादा ताकतवर हो गया था ना कि आसमान में अचानक से गायब हो चुका था। और हम देखते हो बताता ना कि यहाँ पे 2 रूमर फैले हुए हैं कि पहला रूमर है कि वो इतना ज़्यादा ताकतवर हो चुका था ना और इतना ज़्यादा ऊपर का जो कल्टिवेशन उसके पास था कि उसको ना इमोर्टल वर्ल्ड में जाना पड़ा। और दूसरा कि वो इतना ज़्यादा ताकतवर बन चुका था ना कि उसने अपने आप को रीइंकार्नेट कर लिया किसी और की बॉडी के अंदर। और हम देखते हैं कि इस बातों को सुन के ना अपना जियांग चैन बहुत ज़्यादा शौक हो जाता और तभी वो सोचते नहीं अगर मैं ऐसा कोई मॉन्स्टर नहीं और इतना ज़्यादा कंपेयर तो करो बात, मैं एकदम बहुत ज़्यादा बेकार बैड लक का यहाँ पे चूक जाऊँ जो कभी भी मर सकता है। और हम देखते हैं कि जो गोल्डन एल्डर ना बहुत ही ज़्यादा कमाल से बहुत ही ज़्यादा आंखों में ना चमक भरे हुए अपने जियांग चैन को घूर रहा होता है। और वो सोचते हैं कि अगर मैंने किसी तरीके से इसको अपना डिसेबल बना दिया तो हो सकता है कि जो मैं 100 सालों से गोल्डन कोर के 3rd रियलम के अंदर फंसा हुआ ना तो किसी कारणवश मैं उसको ब्रेक थ्रू कर सकूं। और अगर मैंने इसको अच्छे से राइज किया तो हो सकता है ना कि कोई इमोर्टल अपॉर्चुनिटी मेरे को मिले और मैं बहुत ज़्यादा पावरफुल व्यक्ति बन जाऊं, ऐसा भी हो सकता है। और हम देखते हैं कि वो सोचते हैं कि अगर इसको मैंने अपना डिसेबल बना लिया ना तो सेक्ट का जो लीडर है ना उसकी भी कोई औकात नहीं होगी कि वो मेरे को कुछ बोल सके। और हम देखते हैं जियांग चैन के ऊपर वो पूरा चढ़ चुका रहता और बोलता कि तुमने अगर मेरे को फॉलो किया ना, तुमने अगर मेरे को अपना मास्टर बना दिया तो मैं अपनी पूरी जिंदगी के जितना भी रिसोर्सेज हैं तुमको दे दूंगा और तुम ना 10,000 सालों के अंदर पैदा होने वाले पहले गोल्डन डिवाइन गोल्डन ग्रेड के कोई बंदे हो। और हम देखते इस बात को सुन के जो लोग होते हैं ना बहुत ज़्यादा शौक हो जाते हैं, बोलते क्या डिवाइन ग्रेड, क्या तुम लोग इतना सीरियस हो क्या। तो हम देखते वो लोग ना बहुत ज़्यादा शौक हो जाते हैं और जो जियांग चैन सोचते हैं डिवाइन ग्रेड क्या बकवास है और ऐसा रूमर ना फैलाने की जरूरत नहीं है क्योंकि जो टैलेंट सोना मेरे बहुत ज़्यादा खतरनाक बैड लक की वजह से यहाँ पे टूटा था। और आखिर का मैं कैसे इनको एक्सप्लेन कराऊँ कि जो ये लोग सोच ना वैसा कुछ है नहीं। और अपना जियांग सोचते हैं कि अगर मैंने इसको फॉलो करना भी चाहे ना तो मेरे में इतनी हिम्मत नहीं मैं फॉलो कर सकूं क्योंकि अगर इस अब कई सालों की जो रिसोर्स को मेरे अंदर वेस्ट कर दिया पर इसको वो रिजल्ट नहीं मिला ना तो ये मेरे को बहुत ही ज़्यादा बुरी और बहुत ही ज़्यादा दर्दनाक मौत देने वाला है। और हम देखते तभी अपने जियांग के पीछे से ना बहुत ही ज़्यादा लाइटनिंग निकलने लगती है और उस लाइटनिंग को देख के ना वो जो गोल्डन एल्डर बोलता है कि ये तो हेवनली फिनोमिना है जो सच में हो रहा है और मेरे को लगा नहीं था कि मैं कभी अपनी पूरी जिंदगी में इसको देख पाऊंगा। और हम देखते हैं कि जो गोल्डन एल्डर बोलता है जियांग चैन को तू सच में एक बहुत ही कमाल का ग्रेड का एक बंदा है जिसकी क्वालिफिकेशन बहुत ही हाई है और वो जो मॉन्स्टर की मैंने बात की थी वो तो तेरे सामने चूजा लगने वाला है। तो हम देखते हैं जियांग चैन बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाता है, बोलता है कि क्या तुम मेरी बात कर रहे हो क्या। और तभी हम देखते हैं कि जो गोल्डन एल्डर सोचता है कि ये जो लाइटिंग में जरूर वार्निंग होगी कि मेरी जो औकात ना बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। और जियांग चैन को बोलता है कि ऐसा लगता है ना कि मैं तुम्हारा मास्टर बनने के बिल्कुल भी लायक नहीं हूँ। और हम देखते हैं बहुत ज़्यादा निराशापूर्ण चेहरे को दिखा तो ये बोल रहा होता है। और तभी हम देखते जियांग सोच सके नहीं आखिर तू इतना ज़्यादा सैड क्यों है, ये तो तेरे को बहुत ज़्यादा खुश होना चाहिए कि तू मरने से बच गया, कमीने तू मरने से बच गया। और हम देखते तभी कुछ लोग बात कर रहे होते कि हेवनली फिनोमिना का मतलब है कि यहाँ पे डिवाइन ग्रेड पैदा हो रखा है और अगर एल्डर की बात सुनू ना तो ये जो ग्रेड है वो उससे अबव हो सकता है। तो हम देखते हैं जियांग सोचते हैं कि यहाँ की क्या बकवास है और यहाँ पे ना ये सब ना कुछ ज़्यादा गलतफहमी बना रही है और अगर ऐसी ये चीज़ ना फ्यूचर तक चलती रही ना तो मैं जितना ज़्यादा यहाँ पे ऊपर जाऊँगा ना उतनी ज़्यादा तेजी से नीचे जाऊंगा और जो बैड लक मेरे साथ है ना उसके मदद से तो मैं कभी जिंदा रह भी नहीं पाऊंगा। और हम देखते तभी यहाँ पे नोटिफिकेशन आता है सिस्टम का और अपने हम सोचते हैं आखिरकार ये अनलकी सिस्टम दोबारा क्यों अपेयर हो चुका है। और वहाँ पे लिखा रहता ना कि तुम इस दुनिया से बिलोंग नहीं करते पर फिर भी तुम्हारी औकात कैसी रही कि तुमने यहाँ पे कल्टिवेशन को चालू किया, इसलिए तुम्हारा जो बैड लक है ना वो अपनी पूरी चरम सीमा तक पहुंच चुका है और इसलिए अब सीओ लाइटिंग तुम्हारे ऊपर पनिशमेंट के तौर पे गिरने वाली है।
और वो बताता है ना कि जो सी ऑफ लाइटिंग है, तुम्हें ऐसा लग सकता है कि वो हेवनली फिनोमिना है, पर वो एक पनिशमेंट है जो हेवन ने तुम्हारे ऊपर ना कर्ज के तौर पर लगा रखा है। और ये जो कर्ज है ना, उसको खुद इमोर्टल भी कभी तोड़ नहीं सकते। और ये सब चीज़ है ना जो भी तुम्हारी बॉडी में चेंज आ रखा कल्टिवेशन की वजह से, जैसे कि तुम्हारा ध्यान, तुम्हारा जो वीन्स है, तुम्हारे अंदर स्पिरिचुअल रूट है, हम उन सभी चीज़ों को लेने वाले हैं। और हम देखते हैं अपना जंग चेना बहुत ही ज़्यादा वहाँ पे सैड हो जाता, बोलते हैं आखिर ये कैसे हो सकता, मैं बस यहाँ पे टैलेंट टेस्ट किया है तो और मैंने यहाँ पे हेवन को प्रोवोक कर दिया। और हम देखते ये जो चीज़ है ना लिखी रहती है नोटिफिकेशन है अंदर। और अब जंग सोचता है कि आगे का अगर मैं इस दुनिया का कल्टिवेशन चालू कर ही नहीं सकता तो तुमने मेरे को इधर पैदा क्यों करा था। और जैसे कि मानव के अंदर जो रिनकार्नेशन एक्टिव हो जाए कमाल का धासु होता, तो मैं ऐसा क्यों नहीं हो सकता। ये बैड लक कभी मेरे को पीछा छोड़ क्यों नहीं सकता। अगर मैं यहाँ पे कल्टिवेट कर ही नहीं सकता तो मेरा जिंदा रहने का मतलब ही क्या, ये सच्चाई नहीं हो सकती। और हम देखते जंग चैन के शरीर में अचानक जो क्यूआई होती है शरीर से बाहर निकलने लगती है। और जंग कैसे न कैसे करके वो जो क्यूआई को वापस एब्जॉर्ब करता है और सोचते कि मेरे को कैसे करके ना कोई रास्ता तो यहाँ पे ढूंढना ही पड़ेगा। और हम देखते तभी अचानक से वो जो नोटिफिकेशन है दोबारा चालू हो जाता है। उसका लिखा रहता है ना कि तुमने यहाँ पे एब्जॉर्ब करने की कोशिश की स्पिरिचुअल एनर्जी को, तो इसलिए तुम्हारे ध्यान चैन को यहाँ पे तबाह कर दिया जाता है। और अब तुम पूरी जिंदगी में कभी भी दोबारा कल्टिवेशन को चालू कर नहीं सकते। और ये जो कर्ज है ना और ज्यादा तुम्हारे ऊपर ताकत से लगा दिया जाता है। और हमने इस बात को सुनकर जंग चंग के ना बहुत ही ज्यादा फट चुकी रहती है। और वो सोचते है कि ये कमी ना कर्ज हो ज्यादा ताकतवर हो सकता है, ये क्या बकवास है। और अब तो मैं बहुत ही ज्यादा नॉर्मल सी बहुत ही ज्यादा बेसिक क्यू एब्जॉर्प्शन टेक्निक का भी यूज कर नहीं सकता। और हम देखते हैं कि अचानक से जो एटमॉस्फेयर होता है ना उसका ना बहुत ही कमाल का रिएक्शन होने लगता है, ये बोलूं खतरनाक का। और जो सीओ लाइटनिंग ना बहुत ही ज्यादा अलग तरीके से रिएक्ट करने लगती है। और अपना जंग सेंग सोचता है कि आखिरकार मैंने हेवन को क्यों प्रोवोक किया, मैंने किया क्या, मैंने बस बहुत ही ज्यादा छोटी सी स्पिरिचुअल एनर्जी एब्जॉर्ब करने की कोशिश की। रुको, ये सीओ लाइटनिंग मेरे तरफ क्यों गिर रहा है, नहीं ऐसा हो नहीं सकता, मेरे को बचाना पड़ेगा। पर हम देखते जंग को एक भी सेकंड का टाइम नहीं मिलता और वो जो लाइटनिंग ना अपने जंग के शरीर पे गिर जाती है। और हम देखते कि उसकी ताकत इतनी ज्यादा होती है ना कि अपने जो जंग बहुत ही ज्यादा दर्द में चिल्लाने लगता है। और हम देखते कि वहाँ पे इतना ज्यादा दर्द में चिल्लाने लगता है ना कि जो है गोल्डन एंजल सोचता है कि आखिर इतनी ज्यादा डिस्ट्रक्टिव लाइटनिंग उसके ऊपर क्यों गिर रखी है और आखिरकार इसके साथ गलत क्या हो रहा है। और हम देखते जो बकवास हो रहा था ना उधर कोई व्यक्ति ना देख रहा होता काफी ज्यादा दूर से और बोलते ये लाइटनिंग तो पर हमें बताया नहीं जाता ये कौन है। और यहीं पे इसका सीना बदल दिया जाता है और जंग सोचता है ये कितना ज्यादा दर्द है कि मैं मरने वाला, तो आखिरकार मैं क्यों मर रहा हूँ, मैंने आखिर गलत क्या किया, मैंने किसी को परेशान किया ना मैंने किसी से पंगे लिया, पर मैं यहाँ पे बस मरने वाला क्योंकि मैं दूसरी दुनिया से आ रखा हूँ। ये क्या बकवास है, मैंने बस थोड़ी सी कल्टिवेशन को चालू किया तो ये लोग यहाँ पे प्रोवोक हो गए। ये बकवास, ये दर्द, ये शरीर का दर्द क्यों नहीं जा रहा। और हम देखते हैं अचानक से अपने जंग चंग की जो सोच है ना यहाँ पे रुकने लग जाती है और जंग सोचते हैं कि आगे का ये बेकार सा बैड लक कब मेरे ऊपर से जाएगा। ऐसा मेरे को लग रहा है मैं कोई ना कॉमेडी मानवा का कैरेक्टर हूँ, पर मैं ऐसा बनना नहीं चाहता, मैं ताकतवर बनना चाहता हूँ, सबसे ज्यादा ताकतवर। और हम देखते जंग चंग का सही ना वहाँ पे काले रंग में वहाँ पे निकलने लगता है। और अचानक से जो गोल्डन एल्डर होता है जंग चंग को देख के बहुत ही शौक हो जाता है और बोलता है कि मैं पूर्ण रूप से सही था, तुम सच में एक लेजेंडरी डिवाइन ग्रेस से भी हायर लेवल के ग्रेड हो। और हम देखते कि जंग चंग की बॉडी दोबारा रिकवर हो चुकी रहती है। और तभी नोटिफिकेशन आता है ना कि जो आपकी बॉडी लाइटनिंग की वजह से यहाँ पे पूर्ण रूप से तबाह हो चुकी थी ना उसको दोबारा से बनाया जा रहा है और आपको दोबारा एक अच्छी बॉडी के साथ ना रिफाइन कर दिया जाता है और आपकी जो एट्रीब्यूट है ना उसको इंक्रीज कर दिया जाता है। और ज़्यादा नोटिफिकेशन आता है कि आपकी बॉडी ना यहाँ पे रीजनरेट पूर्ण रूप से हो चुकी है और आपका जो कर्ज है ना उसको कुछ देर के लिए यहाँ पे हटा दिया जाता है और आपकी ताकत ना यहाँ पे 10 से प्लस कर दी जाती है। और इसका मतलब जो अपना जंग चंग कर्ज ना कुछ देर के लिए यहाँ पे थोड़ा सा कम हो चुका है। और वहाँ पे और लिखा रहता है ना कि आपको जो मेरिडियन है उसको दोबारा रिकवर किया जाता है क्योंकि जो डिस्ट्रक्टिव लाइटनिंग है ना वो अभी भी आपके मेरिडियन के अंदर है तो उसको ऑटोमेटिकली निकाला जाता है और आपको और ज़्यादा हेल्थ या बोलो आपको जो लाइफ स्पैन है ना उसको ज़्यादा इंक्रीज कर दिया जाता है। और हम देखते हैं जो लाइनों को देख के ना अपना जंग चंग के मुंह पे एक बहुत ही खतरनाक हंसी होती है। और तो कैसे हैं आप लोग, तो मैं पहले तुम्हें एक चीज़ बता दूं, मेरी तबीयत अभी ख़राब है तो हो सकती है मेरी आवाज़ थोड़ी ख़राब हो,
क्या हो सकता है मेरी नाक से थोड़ी आवाज़ आ रही है तो मेरे को माफ़ करना। तो ज़्यादा आपका जो समय ना बर्बाद किया नहीं जाएगा। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि जियांग चेंग ना उसके ऊपर ठंडा ट्रिबुलेशन गिरा होता है, जिसकी वजह से उसका सही ना टुकड़ों में बिगड़ने लगता है, पर अचानक से वो वापिस से ठीक हो चुका रहता है। तब तक जियांग चेंग सोचते कि आखिर मेरे साथ ऐसा कैसे हो सकता है। मेरे को लगा कि मैं यहाँ पे पूर्ण रूप से मरने वाला हूँ। और वो सोचते कि क्या ऐसी चीज़ हो सकती है ना कि जो मेरा हेवनली कर्ज है ना उसने मेरे को यहाँ पे ठीक कर दिया है, और यहाँ तक कि मेरा शरीर वहाँ पे ठीक नहीं हुआ, मेरी ताकत भी यहाँ पे इंक्रीज हो चुकी है। और हम देखते तभी यहाँ पे नोटिफिकेशन आता है कि आपका जो ध्यान था ना जो पूर्ण रूप से तबाह कर दिया गया था वो वापस से ठीक कर दिया जाता है। और ये सब ना जो हेवनली कर्ज है ना जो आपको मिला था उसकी वजह से हो रहा है। और इतना ही नहीं, आपने एक बहुत ही ज़्यादा इनविंसिबल एट्रीब्यूट भी पाया है, और आपको जो लॉस स्पिरिचुअल एनर्जी थी ना जो आपके शरीर से बाहर निकली थी उसको वापस आपके शरीर में डाला जा रहा है, और आपके कल्टिवेशन को यहाँ पे इंक्रीज किया जा रहा है। और अपने हम सोचते क्या ऐसा हो सकता है, क्या ऐसा हो सकता है कि ये जो हेवनली कर्ज है ना वो अच्छे को बुरा और बुरे को अच्छे में दुगुने ताकत के साथ बदल देता है। और हम देखते हैं कि तभी अचानक जियांग चेंग के शरीर में से यहाँ पे बहुत ही तेज रोशनी निकलने लगती है, और बहुत ही तेजी वहाँ पे धमाका होता है। और हमें बताया जाता है कि यह अपना QI रिफाइनिंग स्टेज पर जो पहले लेवल पर पहुंच चुके हैं, और ये सब हेवनली कर्ज की वजह से हो रहा था। और इतना ही नहीं, आपकी जो कल्टिवेशन को और ज़्यादा इंक्रीज किया जा रहा है। और हमें बताया जाता है जो भी स्पिरिचुअल एनर्जी ना आपके शरीर से निकाली गई थी वो वापस आपके शरीर में जा रही है। और जो गोल्डन एल्डर था ना वो बोलते कि जियांग चेंग ये सच में एक टैलेंट है, इसके अंदर ना इतनी तेजी से स्पिरिचुअल एनर्जी जा रही है ना जितनी तो मैं अभी इस समय डाल नहीं सकता। और हम देखते हैं कि तभी अचानक से जियांग चेंग सोचते हैं कि आखिर क्या ऐसा हो सकता है जो ठंडा ट्रिबुलेशन ना वो मेरे को डिसएडवांटेज देने की जगह यहाँ पे एडवांटेज दे रहा है, और वो एक गिफ्ट है जो हेवनली डाओ मेरे को प्रोवाइड कर रहा है। और इतना ही नहीं, जो मेरे मसल है ना उसको भी यहाँ पे ठीक कर रहा है। और हम देखते हैं कि तभी वहाँ पे एक और नोटिफिकेशन आता है कि आपको ना QI रिफाइनमेंट स्टेज के सेकंड लेवल पहुँचा दिया जाएगा, और आप मिड पीक और आपको जो लेवल अप कुछ देर में किया जा रहा है। और हम देखते हैं कि जियांग चेंग सोचते हैं कि आखिर ये क्या बकवास है, क्या कोई ऐसे भी कल्टीवेट कर सकता है क्या। और तभी हम देखते हैं कि वो सोचते हैं कि नॉर्मल लोग ना यहाँ पे स्पिरिचुअल एनर्जी को अपने शरीर में डाल देता, अपना लेवल अप करता है, पर जियांग चेंग वैसा नहीं कर सकता। तो इसलिए ना उसको कुछ ऐसी चीज़ें चाहिए जो उसका कल्टिवेशन को यहाँ पे डिस्टर्ब कर सके या उसको तबाह कर सके, तो इसकी मदद से अपना जो लेवल अप को कर सकता है। और हम देखते हैं कि जियांग चेंग सोचते हैं को ऐसा हो सकता है कि जो हेवनली डाओ है वो इतना बहुत ही पावरफुल कार्ड की तरह मैं यूज़ कर सकता हूँ जो मेरी अच्छाई को बुराई में, बुराई को अच्छाई में दुगनी ताकत के साथ बदल सके। तो अगर ऐसा हो तो मेरे पास बहुत ही अच्छा चॉइस है, क्योंकि पहले तो मेरे को ऐसा लगा था कि मैं कोई कल्टीवेट कर नहीं सकता, पर अभी मेरे पास थोड़ा चांस है। और हम देखते हैं कि जियांग चेंग बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और सोचता है कि पहले तो मैं बहुत ज़्यादा होपलेस था, पर ये जो हेवनली डाओ की मदद से ना अब मेरे पास थोड़ा चांस है कल्टीवेट करने के लिए। और कितनी कमाल की बात है ना। पर हम देखते हैं अचानक से ना जो जियांग चेंग बहुत ही ज़्यादा सीरियस लुक के साथ बोलता है ना, तो अगर मैंने गोल्डन एल्डर नहीं जो नासन सोल के कल्टिवेटर से पंगा लिया और उनने मेरे ऊपर अटैक किया, तो हो सकता है कि मेरी कल्टिवेशन पूरे एक रियलम के ऊपर चली जाए। ऐसा हो सकता है, कितनी कमाल की होगी ना। पर हम देखते हैं अचानक से जो सिस्टम नोटिफिकेशन देता है कि होस्ट, ऐसा लगता है कि आपका दिमाग में कुछ ज़्यादा तेज फुदुक रहा है, पर ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि जो हेवनली कर्ज है ना उसको रिस्टोर होने में थोड़ा टाइम लगता है। और अगर आपने ना उस चीज़ के बीच में कुछ ऐसा किया कि आप वहाँ पे मरने वाले हो ना, तो आप मरोगे ही, आपकी गांड वहाँ पे फटेगी। तो थोड़ा ध्यान से रहना। तो हम देखते हैं कि अपना जियांग है ना उसकी आँख से बाहर निकल जाते, सोचते हैं कि आखिर कमीना सिस्टम मेरे दिमाग को भी रीड कर सकता है, आखिर कितने आगे तक पहुँच चुका है। और हम देखते हैं कि तभी जो गोल्ड एल्डर होता है ना बहुत ही ज़्यादा खुश हो रहा होता है, हंस रहा होता है, और बोलता है कि सच में यार इतने हज़ारों सालों के बाद हमारे जो क्योंगियान सेक्ट में एक और इमोर्टल पैदा होने वाला है। कितनी कमाल की बात है ना। पर जहाँ तक की बात है ना कि जो 4 इमोर्टल सेक्ट हैं जो हमारे इस दुनिया के अंदर है ना, वो भी उनकी ऐसी औकात नहीं कि वो तुम्हारे टैलेंट को यहाँ पे एब्जॉर्ब कर सकते। तो मैं आशा करता था तुम हमारे क्योंगियन सेक्ट में रहोगे। और अपने हम सोचते हैं कि आखिर ये जो गर्ल फैमिली कितनी ज़्यादा इंक्रीज हो रही है, और ये लोग तो सच में मेरे को डिवाइन इंग्लिश समझ रहे हैं। और अपने जो एल्डर बोलता है ना, तो अगर तुमने मेरा जो रिक्वेस्ट था रिफ्यूज़ कर दिया, कोई बात नहीं, क्योंकि अब ना तुम्हें इतना ज़्यादा कल्टिवेटर रिसोर्स मिलेगा ना कि तुम्हें मेरी कोई ज़रूरत पड़ेगी भी नहीं। तो मैं आशा करता हूँ तुम्हारी जो ज़िंदगी बहुत ही अच्छी बीतेगी। और अपने जो गोल्डन एल्डर बहुत ही कमाल की हंसता है बोलता ना, तो इसलिए आपसे जो तुम पानी पियोगे वो होगा स्पिरिचुअल लिक्विड, जो खाओगे वो होता है स्पिरिचुअल बीस्ट का मीट। और इतना ही नहीं, तुम भागो भी ना तो हम तुम्हें ना यहाँ पे पिल देंगे, तो तुम्हें पूर्ण रूप से यहाँ पर खुश होने की जरूरत है। अगर जंग सोच नहीं, ये कैसा हो रहा है, ये कमीना बुड्ढा है तो मेरे को मरवाने के पीछे लग गया। और अगर यहाँ पे ना ये मेरे को एक लेजेंडरी टैलेंट के तौर पर समझ के ना इतना ज़्यादा सामान, इतना ज़्यादा ट्रेजर मेरे को देने लग गया ना, तो
तो मैं हेवनली डाउ मेरे को मरवा देगा, वो मेरे को खत्म करेगा, नहीं मेरे को कुछ मत दो, यहाँ पे मेरे को जहर दे दो खाने के लिए, वही मेरे लिए काफी रहेगा। और हम देखते हैं अचानक से ना जैंग चेंग के ऊपर दोबारा ट्यूबलेशन गिरा रहता है और हमें बताया जाता है कि जैंग चेंग यहाँ पे कुछ ज्यादा खुशी हो रही होती है ना, उसको यहाँ पे कुछ ज्यादा अपॉर्चुनिटी मिल रही होती है, तो हेवनली डाउ को देखा नहीं गया, तो उसने ना इसके ऊपर ठंडा ट्यूबलेशन गिरा दिया। बताने की बात है कि जैंग चेंग दोबारा रिकवर हो चुका है और जो जैंग चेंग यहाँ पे मरा नहीं है, और जो कार्टून है ना बहुत ही कमाल का लग रहा है, तो यहाँ पे थोड़ा सा ज्यादा टाइम बर्बाद नहीं किया गया, तो ऐसे यहाँ पे दिखा देगा कि उसके ऊपर दोबारा यहाँ पर ठंडा ट्यूबलेशन गिर रखा है। और हम देखते हैं अपना एमसी बोलते हैं नहीं मैं कार्टून नहीं हूँ, क्या बकवास चल रहा है, मैं मानव का एक कैरेक्टर हूँ। और हम देखते हैं तब यहाँ पर नोटिफिकेशन आता है कि आपकी फिजिकल बॉडी को दोबारा से यहाँ पर रिस्टोर किया जा रहा है, और इतना नहीं जो कर्ज है ना यहाँ पर बहुत ही ताकतवर था, तो इसलिए आपकी जो ताकत को 20 प्लस किया जा रहा है, और क्योंकि आपने बहुत ज़्यादा पावरफुल डिस्ट्रक्टिव पावर जो ठंड से निकली ना उसको एब्जॉर्ब किया, तो इसलिए आपकी जो स्पीच एनर्जी जो निकाल की गई थी ना उसको और ज़्यादा आपके सही में वापस भरा जा रहा है, और आपकी कल्टिवेशन को 4th लेवल क्यूआई डिफाइनिंग की स्टेज पर पहुंचा दिया जा रहा है। और अपना जंग सोचते हैं कि आखिरकार जितना ज़्यादा रूटलेस तरीके से लोग मेरे को मारेंगे उतना ज़्यादा ही मैं स्काई में उड़ूंगा, क्या बकवास। इस तरह तो मैं मार खाने वाला भिखमंगा बन जाऊंगा जो हर जगह मार खाने के लिए बैठा रहूंगा। और हम देखते हैं एमसी ने वहाँ पे बहुत ज़्यादा रो रहा होता है और बोलते कि नहीं मैं ऐसा बनना नहीं चाहता। और हम देखते हैं इसके जो कल्टिवेशन को इतना ज़्यादा इंक्रीज होते सोचते हैं ना जो एल्डर होते हैं आसपास के, वो बोलते कि आगे क्या कल्टिवेशन स्पीड है, वो सच में यार मेरे को तो यहाँ पे कई साल लग गए थे यहाँ पे क्यूआई डिफाइनिंग स्टेज पे पहुंचने पर। ये कमीना मेरे आंखों के सामने यहाँ पे पहुंच चुका है, तो आखिरी सच में डिवाइन ग्रेड है। और हम देखते हैं अपने एम सोचते हैं नहीं ये जो चीज़ है ना और ज़रा बेकार होती जा रही है, और इस तरीके से तो मैं बस यहाँ पे मारा जाऊँगा। और ये लोग सच में सोचे कि मैं एक डिवाइन ग्रेड, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मेरे को जल्दी से जो चीज़ है ना यहाँ पे सही करना पड़ेगा। और हम देखते कि अपने एम से बोला सुनो तो मेरी बात तो सुनो। और हम देखते तभी यहाँ पे ना एक बंदा आता है जो बोलता ना सच में हमारे क्यों यहाँ सेक्ट के अंदर ना एक बहुत ही कमाल का टैलेंट पैदा हो चुका है। और अपने हम सोचते हैं कि आखिर आवाज़ कहाँ से आ रही है, और जो एल्डर होता है ना गोल्डन एल्डर बोलता है रुको आप तो एल्डर इंसान हो। और हम देखते हैं वहाँ पे ना एक बुढ़ा आ चुका होता है एक को, और वो बोलता है कि मैंने इतना एक्सपेक्ट नहीं कर रखा था कि हमारे क्योंकि सेट के अंदर एक और बहुत ज़्यादा पावरफुल टैलेंट प्रोड्यूस हो जाएगा। तो चलो छोड़ भी जो बातों को, ये और मैं तुम्हें अपने बारे में इंट्रोड्यूस कराता हूँ और बताते कि मैं हूँ एल्डर चियान, और मैं यहाँ पे ना नासनसूर रिलम के 3रे लेवल पे हूँ। और बोलते हैं ना कि मैं 36 पीक्स में से ना एक का मास्टर हूँ, और अगर तुम मेरी डिसेबल बन जाओ ना तो मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा पावरफुल पिल्स, बहुत ज़्यादा पावरफुल स्पीच ट्रेजर जरूर ढूंढ के दूंगा। और हम देखते हैं कि अपने से बोलते हैं रुको पीक मास्टर रुकिए, और सोचते हैं कि जो एल्डर नासनसूर रिलम का कल्टिवेटर ना वो सच में यहाँ पे आया मेरे को अपना डिसेबल बनाने के लिए, और अपने जो जानते हैं बहुत ज़्यादा शौक हो चुका रहता। और तभी ना कई सारे लोग बात कर रहे होते हैं कि आखिरकार ये क्या हो रहा है, एक नासनसूर रिलम का एक्सपर्ट आया है यहाँ पे जानते को अपना डिसेबल बनाने के लिए। तो जो एल्डर चियान होता है बोलता है कि और इतना नहीं मैं तुम्हें मदद करूँगा तुम्हारा फाउंडेशन को यहाँ पे स्टैब्लिश करने के लिए, और इतना नहीं मैं जो भी चीज़ करूँगा ना वो तुम्हें और ज़्यादा पावरफुल बनाने के लिए करूँगा। और आपने सोचा कि ये जो फीलिंग ना बहुत ज़्यादा बेकार है, क्योंकि जब अगर ये जो चीज़ें कल हुई होती ना मैं हंस तो हर एक चीज़ को यहाँ पे एक्सेप्ट कर लेता, पर जबकि मेरे को पता है कि अगर मेरे साथ कुछ अच्छा हुआ तो वो चीज़ बुरे में बदल जाएगी, तो मैं यहाँ पे कुछ भी अफोर्ड नहीं कर सकता है यहाँ पे कि मेरे साथ कुछ अच्छा हो सके, तो मेरे को इनको मना करना ही पड़ेगा। पर हम देखते हैं अपने जो एमसी ना थोड़ा सा यहाँ पे ब्रेव बनता है और पूरा झुक के बोलता है कि मेरे को मार बनना पीक मास्टर, पर मेरे को पता नहीं कि मैं किस तरह का टैलेंट हूँ और मेरा कल्टिवेशन में किस तरह मैं जा सकता हूँ, तो इसलिए मेरे को थोड़ा टाइम की जरूरत है, तो मैं अपना जो मास्टर है कुछ समय के बाद ही चूज करूंगा। हम देखते हैं कि इस बात को सुन के ना जो टियान है वो कुछ बोलता नहीं है, और तभी जो आसपास के एल्डर होते हैं छोटे मोटे वो बोलते हैं कि सच में यार किसी ने यहाँ पे नासनसूर रियलम के कल्टिवेटर को मना कर दिया, उसके मुंह के ऊपर कितनी कमाल की बात है। पर अब मैं देखना चाहता हूँ कि जैंग चेंग आखिरकार वो क्या करने वाला है आगे। और हम देखते कि जो एल्डर होता है ना गोल्डन एल्डर वो भी बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है, वो सोचते कि आखिर इसने नहीं यहाँ पे मेरा तो छोड़ू यहाँ पे तो थियानसेन जैसे एल्डर का भी यहाँ पे जो इनविटेशन रिजेक्ट कर दिया। अब मैं सोचता कि आखिर में क्या करूँ, मैं करना नहीं चाहता पर आखिर मेरे साथ कुछ अच्छा हुआ ना तो मेरी पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी, और तुम लोगों को यहाँ पे मरने की जरूरी है क्या। और अपना जो एल्डर थियानसेन होता है वो बोलता है ना बिना घुसता हुआ है कि अगर तुम्हें ऐसा लगता है मेरी क्वालिफिकेशन इतनी अच्छी नहीं है और अगर तुम चाहते हो कि तुम किसी और को अपने मास्टर बनाओ तो मैं अपने मास्टर को यहाँ पे बुला सकता हूँ जिससे तुम ना मेरे ब्रदर बन जाओगे। और हम देखते अपने एम सोचता रुको मेरे को जल्दी इसका एक्सप्लेन करना पड़ेगा, और जैसे कुछ बोलने वाला था कि रुको मेरा मतलब कि तभी हम देखते बंदा बोलते कि
ध्यान श्यान आखिरकार तुम यहाँ पे एक जो मॉन्स्टर को चुराने के लिए आ चुके हो, तो तुम्हें क्या लगा कि मैं इधर आऊँगा नहीं? और अपने ध्यान से बोलते ये वहाँ हमें बताया जाता है ये पीक मास्टर जीयून है, और अपना जो जीवन होता है एक और एल्डर आया होता है। और मैं इसको थोड़ा कुछ देर के लिए यहाँ पे पर्पल मास्टर की तरह बोलूँगा। और जो पर्पल मास्टर होता है बोलते जियांग चिंग, मैं वो जीवन पीक का मास्टर, मेरी जो ताकत है ना वो ध्यान से बिल्कुल ही कम नहीं है। और बात की बात है कि अगर तुम मेरे यहाँ पे कोई डिसेबल बने नहीं, वो डायरेक्ट डिसेबल बने, तो मैं तुम्हें पूर्ण रूप से संतुष्ट कर सकता हूँ। क्योंकि तुम्हें पता है मैंने इतने 3000 सालों के ऊपर से आप जो थंडर ट्यूबुलेशन का यहाँ पे रिसर्च कर रखा, और मेरी जितनी टेक्निक है उसमें ज़्यादा यहाँ पर थंडर के ऊपर बेस है, तो मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा पावरफुल नॉलेज दे सकता हूँ। और ज़्यादा के बाद रिसोर्स की तो मेरे जो जीवन पीक है ना वो किसी भी तौर पर कम नहीं है किसी और पीक से। तो हम देखते हैं कि जो लोग होते हैं आसपास वो सोचते हैं कि एक और यहाँ पे एक पीक मास्टर आ चुका है जियांग चिंग को अपना डिसेबल बनाने के लिए, और आखिरकार मुझे लगता है कि अब वो लोग ना यहाँ पे फाइट करने वाले हैं। तो अपने जो जियांग चिंग के सामने ना जो पीक मास्टर होता है जीवन, वो वहाँ पे एक पिल ला देता है, बोलता है कि अगर तुम्हें यहाँ पे एक्सेप्ट नहीं करना फिर कोई बात नहीं, मैं तुम्हें पिल दे सकता हूँ, तुम इसको खा सकते हो। तो अपने हम सोचते नहीं ये गलत हो रहा है। अगर इसने यहाँ पे मेरे को कुछ दिया या यहाँ पे कोई भी ट्रेजर मेरे को दिया ना, तो मेरे साथ बहुत ही ज़्यादा बुरा होने वाला है। और वो सोचते हैं ना कि आखिरकार मैं यहाँ पे कुछ भी अफोर्ड नहीं कर सकता कि मेरे साथ कुछ अच्छा हो सके। और हमें बताते हैं हमारा सिस्टम कि इस समय ना जो अपना जियांग चिंग बहुत ही ज़्यादा रो रहा होता है मनी के अंदर, वो सोचते हैं कि आखिरकार जब मैं चाहता था मेरे को कुछ मिले तब मेरे को कुछ मिला नहीं, और जब मेरे सामने कुछ मिल रहा है ना तो मैं उसको ले सकता नहीं। आखिर क्या बकवास है। और हम देखते तभी एक और बंदे की आवाज़ आने लगती है। मैं सोच रहा कि इस मानव साला हो क्या रहा है, और वो बोल सकी लगता है कि मेरे जो भाई लोगों को ना यहाँ पे बहुत ज़्यादा तकलीफ है और डिसेबल को चुराने के लिए। और हम देखते हैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा खूबसूरत लॉन्ड आई होती है, पर मेरे को उसका चाहे तो मर्दाना लग रहा, पर देखो फिगर मस्त है तो मैं औरत समझूंगा, ठीक है। मेरे को पता नहीं है मर्द की औरत, पर फिगर मस्त है। तो हम देखते हैं वो लड़की होती है बोलते कि जान चल, और अब मैं ज़रा बकवास करूँगी नहीं, तो मैं सीधा पॉइंट पे आती हूँ। अगर तुमने मेरी जो सेट को यहाँ पे ज्वाइन किया ना, तो मैं तुम्हें अपने 3000 जो डिसेबल में से किसी एक को भी ना तुम्हें दे दूंगा तुम्हारे वाइफ के तौर पे या तुम्हारे कल्टीवेशन पार्टनर के तौर पे। कैसा रहा ये? और हमें बताया जाता है ये भी एक पीक मास्टर है। और तभी लोग चिल्ला के बोलते क्या यहाँ पे एक और पीक मास्टर आ चुका है जियांग चिंग को डिसेबल बनाने के लिए। और हम देखते रहे तभी इसके पीछे से एक बंदा आता है, बोलता है ये कमीने कुतिया भी ना आगे का ये समझती क्या है कि इसका जो सेक्ट क्या है, तू अपनी किसी डिसेबल को यहाँ पे बेच सकती है किसी और के डिसेबल को चुराने के, क्या ये बकवास है? और आगे का तुम्हारे पास खूबसूरती के अलावा है भी क्या? और हम देखते हैं कि वहाँ पे एक और मास्टर आया होता है, और ये बहुत ही कमाल का लग रहा होता है। एक हेवनली मास्टर के तौर बहुत ही मस्त है। अगर तुम्हें लगता है कि ये बहुत ही खतरनाक है तुम यहाँ पे बता सकते हो। और हम देखते हैं वो बोलते हैं ना कि और जानने के बाद है जियांग चिंग मैंने 3000 साल से ना यहाँ पे एक ही कल्टीवेशन को ना इतना ज़्यादा इंक्रीज कर दिया थंडर के तौर पे कि तुम ये बोल सकते हो ना कि मैं यहाँ पे ना नासन सोल रियलम का इनविंसिबल, और कोई बंदा नासन सोल का मेरे को अभी हरा भी नहीं सकता। और मेरे पास एक बहुत ही ज़्यादा हेवनली थंडर टेक्निक है जो मैं तुम्हें पास आउट कर सकता हूँ अगर तुम मेरे यहाँ पे डिसेबल बने तो। और हम देखते तभी जो अभी मास्टर आई होती है तीसरी, वो बोलती कि क्या बकवास है, आखिर तुम जैसा बंदा रहा कि जियांग चिंग जैसे टैलेंट को क्या सिखा सकता, और तुम्हारा टैलेंट क्या बकवास तुम कर रहे हो। तुम लोग ना ऐसे हो कि तुम कागज को काटने के लिए बिना मुक्के का यूज करते हो, तो तुम्हें क्या लगता है तुम उसको क्या सिखा दोगे? और हम देखते हैं जो थंडर वाला जो मास्टर आया होता है ना, वो बोलता है कि आखिर तुम जैसे कुतिया के पास ना इसको सिखाने के लिए है क्या? तुम क्या इसको सिखाओगे कैसे नचने को कैसे नाचा जाता है? क्या तुम ऐसा सिखाओगे तुम्हारी छाती कैसे उगाई जाती है? क्या तुम ये चीज़ सिखाओगे? तुम बस एक बहुत ही हेवनली टैलेंट को यहाँ पे बेकार कर दोगे। और हम देखते तभी जो ध्यान श्यान होता है बोलते हैं कि मैं मानता कि तुम लोग ना यहाँ पे ना डिसेबल बनाने के लिए बहुत ही ज़्यादा परेशान हो। और हम देखते तभी जो एल्डर ध्यान श्यान होता है बोलते हैं कि मैं मानता हूँ कि तुम सभी को ना जियांग चिंग को अपना डिसेबल बनाना है। तो मैं तुम्हें एक चीज़ बता देता हूँ साफ साफ, और भले तुम लोगों के पास ना एक चीज़ में बहुत ज़्यादा महारत हासिल हो, पर जियांग चिंग को जो व्यक्ति सबसे ज़्यादा अच्छे तरीके से सिखा सकता ना किसी भी चीज़ को, वो बस मैं हूँ। और हम देखते तभी ना जो पर्पल मास्टर बोलते हैं ये क्या बकवास है। जब मैं 3 साल का था ना तो मैंने अपनी कल्टीवेशन को चालू कर दिया था, और जब मैं 8 साल का हुआ तो मैं क्यूआई रिफाइनिंग स्टेज तक पहुंच चुका था। 16 साल की उम्र फाउंडेशन स्टेज पे, 24 साल की उम्र में गोल्डन कोर स्टेज पे, और इतना ही नहीं उस समय मैं एल्डर भी बन चुका था जियांग चिंग। अगर तुमने मेरे को चूज किया ना तो तुम
बिल्कुल भी यहाँ पे सफर करने वाले नहीं हो। और इन लोगों को तो ऐसे फाइट करते हो देखे ना, जंग चंग तो छोड़ो, यहाँ तक जितने भी लोग होते हैं सबके साथ शौक हो जाते हैं कि आखिर का एक बंदर और 4 अनार, आखिर वो किसको चूज करने वाला है। और जंग ने सोचते हैं आखिर बकवास क्या चल रहा है। और जो पिक है ना, मैं तुम्हें सही से दिखा नहीं पाऊंगा, हो सकता है तो मैं तुम्हें सारी की सारी एक चीज़ें दिखा दे रहा हूँ कितना मास और कैसे दिखती है। और अगर तुम चाहो ना, तुम इसमें ना इसके अंदर तुम वोट भी कर सकते हो। तुम्हें क्या लगता है कि जंग से किसको यहाँ पे सपोर्ट करने वाला है या अपने मास्टर के तौर पे किसको एक्सेप्ट करने वाला है। तो अगले एपिसोड में देखता हूँ कि तुम लोगों में से किसका यहाँ पे परफेक्ट जाने वाला है। और हम देखते तभी लोग ना चिल्लाएंगे, बोलते क्या आखिर इधर चल क्या रहा है, आखिर जंग चंग किसको यहाँ पे अप्रूव करने वाला अपने मास्टर को बनने के। और यहाँ पे तो सारे के सारे जो पीक मास्टर इकट्ठे हो चुके हैं बस एक बंदे को अपने कब्जे में लाने के लिए। और अगले तो कैसे हो दोस्तों, ज़्यादा बकवास किया नहीं जाएगा। तो एपिसोड की शुरुआत में अपना जंग चंग बताते हैं क्या अभी तक पूरे 3 चैप्टर बस मेरा जो पास की चीज़ें बताई जा रही थी, क्या बकवास चल रहा है। और यहाँ तक तो मैं 3 एपिसोड यहाँ पे भेज भी चुका हूँ, पर ये तो बस पुरानी बातें थी। तो चलो जो एपिसोड की आगे की शुरुआत बताया जाए। तो अपना जंग चंग सोचता है कि सबसे जरूरी चीज़ जो यहाँ पे ना कि यहाँ पे का जो सीन एटमोसफेयर बहुत ज़्यादा खतरनाक चल रहा है। और मेरे को पता नहीं था कि ऐसा फील करता है जब कुछ पावरफुल लोग ना तुम्हारे लिए एक दूसरे से फाइट करने को भी तैयार हो जाए। और हम देखते कि कई सारे लोग बात कर रहे थे क्या सच में इतने ज़्यादा ताकतवर लोग एक दूसरे से फाइट कर रहे हैं बस एक बालक के लिए। और हम देखते कि जो गोल्डन एल्डर होता है ना, बोलते कि सच में आप ये जो सीन ना, इस पर कभी यकीन भी नहीं कर सकता कि आखिरकार अंत में मैं भी ना इनमें से एक था जो सोचता था कि मेरी औकात है कि जियांग चंग को अपना डिसिबल बना सके। पर अगर मैं सोचूं ना कि ये नॉसन सोल के एक्सपर्ट के सामने था तो मैं कुत्ते के बराबर भी नहीं हूँ। और हम देखते कि जो बालक लोग आए होते हैं ना, बाकी लोग जो टेस्ट करने के लिए आए थे, वो लोग सोचते कि ये तो हेवनली लक है, हेवनली टैलेंट है और इसके सामने तो कोई हमारी इज्जत भी नहीं करेगा। और वैसे भी अगर मैं सोचूं तो अभी तक हमारा तो यहाँ पे कोई टेस्ट भी हुआ नहीं है। तो हम देखते दूसरे बंदे बोलते कि ये जो पीक मास है ना, बस इस बंदे को अपना डिसेबल बनाना चाहते हैं और क्या, तो इसलिए जो टेस्ट अभी तो पोस्टपोन कर दिया गया होगा। और हम देखते जो जियांग चंग ना बहुत ही ज़्यादा डर चुका रहता है और सोचता है कि नहीं आखिर बकवास क्या चल रहा है। और अगर इस तरीके से पिछले दिन पे अगर मैं यहाँ पे टीट हो रहा होता ना तो मैं पागल हो जाता खुशी के मारे। पर अभी जो चीज़ हो रही ना मेरे साथ ना, वो बहुत ही खतरनाक है और मैं कभी भी इस चीज़ को दोबारा फील करना नहीं चाहूँगा। और हम देखते जाएंगे सोचते कि अगर ऐसे चलता रहा ना तो मैं ना अंत में जाके बहुत ही परेशानी के अंदर ना फंसने वाला हूँ। और हम देखते जाएंगे ना पूरा ब्लैक एंड व्हाइट हो चुका रहता है और सोचते कि मेरी ज़िंदगी तो झंडी है। और सोचते छोड़ो भी आगे का, मैं बस इंतजार कर सकता हूँ कि हेवनली जो कर्ज मेरे ऊपर लगे और जो बिजली है ना ट्रिब्यूलेशन मेरे ऊपर गिरे, मैं तो कल्टिवेशन यहाँ पे इंक्रीज हो सके। और हम देखते कि जो पीछे एल्डर होते ना अभी भी बहस कर रहे थे कि आखिर जंग चंग किसका डिसेबल बनेगा। और अपना जंग चंग यहाँ पे बस कोने में बैठे ना जो ट्रिब्यूलेशन है, जो बिजली उसके ऊपर गिरने का इंतजार कर रहा होता है। और हम देखते हैं अचानक से वहाँ पे जो एक टेम्पल था है, वो एक बिल्डिंग थी, वहाँ पे रोशनी बहुत तेजी से चमकने लगते हैं और सारे लोग ना वहाँ पे शौक हो जाते हैं क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा तेजी से उनको प्रेशर फील हो रहा होता है। और लोग बोलते हैं कि आखिरकार ये जो प्रेशर है किस चीज़ का। और हम देखते हैं कि आसमान में से एक व्यक्ति उड़ते हुए आ रहा होता है और बोलते हैं ना कि आप सभी के सभी लोग ना यहाँ पे नॉसन सोल के एक्सपर्ट है और इसलिए आप ना 36 पीक के मास है, तो आपको ना अपने ऊपर थोड़ा कंट्रोल रखना चाहिए और हमारी सेट को ना लज्जा का पात्र बनने से रोक दीजिए। और हम देखते हैं कि वो बंदा बहुत ही प्यार से बोलता, तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप लोग ज़्यादा बहस ना करें और मेरी बातों को अच्छे से सुन लीजिए। तो हम देखते हैं कि जो एल्डर होते हैं ना, बोलते कि सेक्ट लीडर आप इधर क्या कर रहे हैं। तो हमें बताया जाता है कि ये है क्वीन यांग सेक्ट का लीडर ली चांग क्विंग। तो मैं ली बोल दूँगा इसको ज़्यादा क्या बकवास करने का। और अपने एमसी बोलते तो ये है सेक्ट लीडर इस सेक्ट का। और हम देखते हैं कि जो बंदा काफ़ी अच्छा दिख रहा होता है, एक मेन कैरेक्टर जैसी वाइब आती है इसके अंदर से। और हम देखते कि जो एल्डर ना वो माफ़ी मांग रहे होते, बोलते हमको माफ़ कर दो सेक्ट लीडर, हमें अपनी औकात के अंदर रहना चाहिए था और जितनी बहस नहीं करनी चाहिए। तो हम देखते जो एक लॉन्डी होती है ना बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत, वो बोलते सेक्ट लीडर यहाँ पे ना हम बहस नहीं कर रहे थे, बस ये लोग ना मेरे डिसेबल को यहाँ पे चुराने की कोशिश कर रहे थे और मैं यहाँ पे सबसे पहले आई थी इस हेवनली टैलेंट को अपना बनाने के लिए, पर ये लोग ना यहाँ पे डिसएग्री कर लिए थे। तो हम देखते कि पीछे जो त्यान सियान होता है ना, एल्डर होता है, वो भी मेरे को नाम से याद नहीं पर ऐसे कुछ होगा। तो वो बंदा बोलता है कि क्या तुम्हारा डिसेबल, और क्या
तुम इस चीज़ के क्वालिफाई भी हो गया और तुम क्या बकवास की तुम सबसे पहले आई, सबसे पहले तो मैं यहाँ पे आ रखा था। और हम देखते हैं कि जो सेक्ट लीडर होता है अपने जियांग चेंग के पास में आता है कि जो सीनियर्स तुम लोग यहाँ पे कुछ देर तक चुप हो जाओ, मेरे को जियांग चेंग से कुछ समय के लिए बात करना चाहिए। तो हम देखते हैं वो बोलते कि मेरे को पता है ना कि तुम लोग ना इस जियांग चेंग को अपना डिसेबल बनाने के लिए बहुत ही ज़्यादा बेचैन हो, पर एक हेवनली टैलेंट है और बहुत ही ज़्यादा रेयर है जो 10,000 सालों में बस एक दो बार यहाँ पे अपेयर होता है। तो इसलिए ऐसे मेन कैरेक्टर को ना एक कोई छोटे मोटे नासेंट सोल रियलम के एक्सपर्ट ना संभाल नहीं सकते। तो इसलिए हर एक चीज़ यहाँ पे वेस्ट हो जाएगी, तो आप ना थोड़ा अपने आप को पीछे रखिए। तो हम देखते हैं कि जो लीडर्स होते हैं वो लोग एल्डर्स होते हैं ना, वो बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाता है, बोलते कि सेक्ट लीडर आपका मतलब क्या है। तो हम देखते सेक्ट लीडर बोलते हैं मैं तुम्हें सही से बताता हूँ, और फॉर्चुनेटली मैं बहुत ज़्यादा ताकतवर हूँ और यहाँ तक कि ना मैंने एक डाइटी ट्रांसफॉर्मेशन रियलम के बंदों को भी हरा रखा है। तो मेरी कल्टीवेशन काफ़ी ज़्यादा अच्छी भी है और मैं काफ़ी यंग भी हूँ, तो मैं इससे अच्छे खासे बात भी कर सकता हूँ। और ज़्यादा की बात मैं बताऊँ ना तुमको कि मैं कुछ ही 1000 साल का हूँ, या बोलूँ 1000 साल और थोड़े साल ऊपर नीचे हो सकते हैं, मेरे को सही से याद नहीं है, पर मैं इतना तो मैं कह सकता हूँ कि जो यंग जनरेशन को कुछ सिखाने के लिए ना मैं बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट हूँ। तो हम देखते यंग जंग सोचते कि रुको 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 रुको, मेरे को यहाँ पे कुछ बहुत ही अजीब सा फील क्यों हो रहा है, जैसे कि मेरे साथ कुछ गलत होने वाला है। तो अपना जो सेक्ट लीडर बोलता है कि तो इसलिए मेरे को लगता है कि मैं इस सबसे ज़्यादा सुटेबल कैंडिडेट होऊंगा इसका मास्टर बनने के लिए। तो तुम्हें क्या लगता है? तो हम देखते हैं कि जो एल्डर होते हैं जो पिछले बार अपनी जंग जंगले पगला रहे होते हैं, फाइट कर रहे होते हैं, उन लोगों की मूर्ति बन चुकी रहती है, वो इतने ज़्यादा शौक हो जाते हैं और वो लोग चिल्ला के बोलते हैं क्या आप तब से हमारे डिसिबल को यहाँ पर चुराने की प्लानिंग कर रहे थे, ये तो हमने कभी सोचा भी नहीं था। और हम देखते जंग सोचते हैं लो ये जो चीज़ है दोबारा चालू होगी और यहाँ पे कितने लोग बार बार आएंगे मेरे को बस अपना डिसेबल बनाने के लिए। तो हम देखते सेक्ट लीडर बहुत ही क्यूट तरीके से बोलता है तो बताओ मेरे डिसेबल जंग चंग क्या मैं तुम्हारा मास्टर बनने के लायक हूँ कि नहीं हूँ। तो हम देखते हैं कि जो एल्डर्स होते हैं ना घुटनों पे आ जाता है, बोलते हैं सेक्ट लीडर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है हम जानते हैं, पर ये ना बहुत ज़्यादा परेशानी क्योंकि यहाँ पे अगर आप ये सारी चीज़ें उठाएंगे तो हमारे लिए कुछ बचेगा नहीं। तो इसलिए ना जो जंग चंग की औकात अभी इतनी है नहीं कि आपका डिसेबल बन सके, पर हम ना उसको इतना ट्रेन कर देंगे कि ये वो आपके औकात के हिसाब से बन जाए। तो हमको कुछ समय का यहाँ पे टाइम दीजिए। तो हम देखते हैं कि इसकी बात को सुन के ना बाकी जो एल्डर भी मान जाता है, बोलते कि हाँ बिल्कुल, और हम ना मिल के इसको ट्रेन करेंगे, तो आपको ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो जंग सोचते हैं कि अगर इतने सारे लोग ना अब बस एक ही बंदे के आने की वजह से ना एक साथ मिल चुके हैं और आखिरकार मैं करूँ तो करूँ क्या। तो हम देखते जो सेक्ट लीडर बोल सके आप लोग ना पीस मास्टर है ना, तो आप आखिर मेरी बातों के ऊपर कैसे जा सकते हैं। और ये जो हेवनली टैलेंट है ना 10,000 सालों में बस एक बार अपेयर हुआ, तो इसलिए अगर आप जैसे कोई नासन सो रियलम कल्टिवेटर ने इसके जो फ्यूचर के अचीवमेंट को थोड़ा सा भी यहाँ पे ना खराब कर दिया ना, तो आपको पता है इसके टैलेंट पे कितना अफेक्ट हो सकता है। तो हम देखते हैं कि जो अपना सेक्ट लीडर आ गया बोलता ना, तो इसलिए मैं चाहता हूँ ना कि ये जो मेन कैरेक्टर इसको मैं ही सिखाऊंगा जो इतनी ज़्यादा हाई लेवल पहुंच चुका है। तो इसलिए ना हर एक चीज़ जो मैं करूँगा इसके लिए और हमारे जो क्यूंगिंग सेक्ट है ना उसके लिए बहुत ज़्यादा भले की चीज़ रहेगी। तो हम देखते जो सेक्ट लीडर बोलता तो बताओ जंग चंग क्या तुम इस चीज़ के लिए यहाँ पे खुश हो कि नहीं हो, और अगर मैंने यहाँ पे कोई भी मिस्टेक की या मैंने तुम लोगों को यहाँ पे दे दिया ना तो बहुत ज़्यादा तबाही मच जाएगी हमारे सेक्ट के लिए। तो इसलिए जो भी ब्लेम होगा ना वो मैं उठाना चाहूँगा। तो हम देखते जब इन्हें गोल्ड एल्डर आता बोलते कि सेक्ट लीडर आप ना इस जो बर्डन को ले नहीं सकते, क्योंकि अगर किसी वजह से ना ये जो जियांग चंग ना इतना पावरफुल बना नहीं कि अपनी औकात को दिखा नहीं पाया ना, तो सारा का सारा बर्डन आपके ऊपर चला जाएगा और सब लोग ना आपको बहुत ही ज़्यादा लज्जा के पात्र के तौर पर देखेंगे। तो इसलिए मैं इस बर्डन को लेना चाहता हूँ, क्योंकि ना एल्डर ना अपना इस बर्डन को लेने के लायक है, क्योंकि अगर मैंने ले भी लिया ना तो मेरा क्या हो ही जाएगा। तो हम देखते हैं कि जो सेक्ट लीडर बोलते हैं कि आपको परेशान होने की जरूरत नहीं, और तुम्हें क्या लगता है कि मैं इतना भी वर्ती नहीं हूँ कि मैं इसके जो बर्डन को उठा सकूँ? क्या तुम्हें मैं इतना ज़्यादा कमज़ोर लगता हूँ क्या? तो हम देखते हैं जियांग चंग बोलते हैं कि मैंने तुम जैसा कभी सेमलेस व्यक्ति को देखा नहीं अपने पूरी जिंदगी के अंदर। और हम देखते हैं जो बात होती है ना जो पीछे के जो एल्डर बोल रहे होते हैं, और हमें बताया जाता है अंततः जो भी एल्डर आए होते हैं ना अपने जियांग चंग को अपना डिसेबल बनाने के लिए, वो बस गुस्सा हो गया अपने एक दूसरे की आंखों में घूर पा रहे होते हैं, क्योंकि वो सेक्ट लीडर के सामने किसकी औकात रहती है। और हम देखते हैं जियांग चंग को अपना सेक्ट लीडर बोलता है जियांग चंग क्या तुम मेरे डिसेबल बनने को तैयार होगी कि नहीं, और आखिरकार मैं तुम्हें हर एक चीज़ सिखा दूंगा जो भी तुम चाहोगे। और मैं तुम्हें ये भी वादा करता हूँ कि मेरे जो रिसोर्सेज होंगे ना इन सब के रिसोर्सेज को मिला के भी उससे कई गुना ज़्यादा होंगे। और हाँ, जब तुम यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज पर पहुँच जाओगे ना तो मैं पर्सनली यहाँ पे कुछ एल्डर के साथ जाके ना हेवनली स्पिरिचुअल वेपन तुम्हारे लिए लेने जाऊँगा। तो कैसा है?
तो हम देखते जंग या सोचते कि आखिर मैं करूँ क्या, मेरे को यहाँ पे एक अच्छा रीज़न लेना पड़ेगा उसको मना करने के लिए, क्योंकि अगर यहाँ पे इनको पता चल गया ना कि मेरी कल्टिवेशन बहुत ही ज़्यादा स्लो है, इतने सारे रिसोर्सेज को यहाँ पे निपटाने के बाद भी ना, तो फिर मेरा अंत बिल्कुल भी अच्छा होने वाला नहीं है। क्योंकि इतना कंज्यूम करने के बाद ना जब मैं कुछ इनको दे ना पाऊँ ना, तो ये लोग मेरे को उसी वक्त मारने में एक पल भी सोचेंगे नहीं। और क्योंकि यहाँ पे इतने सारे जो लोग आए ना, इतने सारे टैलेंटेड लोग आए, और वो अगर ये बात को पता चला कि मैं कैसा व्यक्ति हूँ, तो वो इस सेक्ट को बहुत ही बड़ा बुरा कहेंगे। और हम देखते जो जैंग चैन वो रिस्पेक्ट में बोलते हैं तो सेक्ट लीडर, पर मेरे को ना यहाँ पे 3 कंडीशन है जिसको आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, और अगर आपने किया ना तो मैं आपका डिसेबल बनने को पूर्ण रूप से तैयार हो जाऊँगा। तो अपना जो सेक्ट लीडर बोलता है कि 3, मैं तुम्हारे 30 कंडीशन को भी एक्सेप्ट करने को तैयार हूँ, तो बताओ क्या तो तुम्हारा कंडीशन क्या है। तो अपना जैंग बोलता है कि सबसे पहले चीज़ ना सेक्ट लीडर, आपको पता हो ना हो, पर मैं कोई हेवनली टैलेंट नहीं हो, तो इससे आपने मेरे को कोई भी जीनियस की तरह भी ना यहाँ पे देखना कोशिश मत करो। अगर मैं तुम्हें सही से बताऊँ ना, तो मैं यहाँ पे एक नॉर्मल टैलेंट बनने के लायक भी नहीं हूँ। तो इसलिए अगर मैंने आपके सेक्ट को यहाँ पे ज्वाइन किया और मेरी जो अचीवमेंट ना बिल्कुल ही अच्छी नहीं रही ना भविष्य में, तो मैं चाहता हूँ कि आप ना यहाँ पे अपने आप को शांत रखिए। तो जो सेक्ट लीडर बोलते हैं कि आखिर जो भी तुम कहोगे ना मैं सुन लूँगा, और मैं मानता हूँ, और मैं कसम भी खाता हूँ हेवन के तौर पर। और सोचते आखिर ये बंदा पागल है क्या, और आखिर इतना ज़्यादा कमज़ोर बनने की कोशिश भी क्यों कर रहा है। तो बोलता ना सेक्ट लीडर, तो ज़्यादा की बात तुम्हारे कल्टिवेशन की, अगर पूर्ण रूप से वेस्ट भी होगे ना, तो जब तक तुम मेरे डिसेबल हो कोई भी तुमको टच करने की कोशिश भी नहीं करेगा। तो अपना जंग बोलता ठीक है, तो मेरे को बस इसको किसी तरीके से ना यहाँ पे हेवनली ओथ खाने में यहाँ पे मजबूर करना पड़ेगा। तो अपने जंग ने यहाँ पे हेवनली ओथ के बात की है, तो मैं तुम्हें बता देता हूँ, एक कसम जैसी चीज़ होती है कि अगर तुमने अपनी बात के पीछे पलटने की कोशिश की ना, तो तुम्हारे कल्टिवेशन को, तुम्हारी ज़िंदगी बहुत ही अफेक्ट होता है। तो अपना जंग बोलता है कि जो दूसरा कंडीशन है मेरा, वो ये है ना कि आप ना कोई भी किसी भी तरह के यहाँ पे मेरे को रिसोर्स या आइटम नहीं देंगे, क्योंकि जो भी चीज़ मैं यहाँ पे कमाना चाहूँगा ना, तो मैं खुद ही लेना चाहूँगा। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप मेरी किसी भी चीज़ में मदद ना करें रिसोर्सेज को यहाँ पे अपनाने के लिए। तो अपना जो सेक्ट लीडर सोचते हैं कि आखिर बकवास क्या कर रहा है, अगर मैं इसको रिसोर्स नहीं दूंगा तो कौन देगा। तो ये बंदा क्या पागल है क्या यहाँ तक कि अपने रिसोर्स और अपने आइटम को भी ये यहाँ पे खुद ही अपने आप से ढूंढना चाहता है। तो आखिर ये बंदा इस सेक्ट में आया क्यों था, यहाँ पे क्या मच्छी मारने आया था। तो छोड़ो भी, आखिर मैं क्या कर सकता हूँ। आखिरकार इस तरीके से ना मैं बस यहाँ पे बिना काम का कोई मास्टर बन के रह जाऊँगा। तो चलो पहली बार मैं इसको यहाँ पे एक्सेप्ट करे तो क्या कर सकते हैं, मेरे सेक्ट के ऊपर बात आ चुकी है। तो अब जंग बोलता है, तो जो तीसरा कंडीशन ये है ना कि आपको ना हेवनली ओथ को लेना पड़ेगा, और आपको प्रॉमिस करना पड़ेगा कि भविष्य में कुछ भी हो आप ना मेरे ऊपर किसी भी चीज़ का ब्लेम नहीं डालेंगे। और एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि जो सेक्ट लीडर होता है वो अपने जंग चैन से बोलता है, तो तुम चाहते हो कि मैं हेवनली प्रॉमिस करूँ जंग चैन तुमसे। तो हम देखते हैं एमसी बोलते हैं हाँ, और यही कंडीशन है जिससे मैं आपको अपना मास्टर मानूंगा। तो हम देखते हैं अपना जो सेक्ट लीडर सोचते हैं कि आखिर बकवास क्या हो रही है, और अगर सच में मैंने यहाँ पे हेवनली प्रॉमिस कर लिया ना, तो अगर इसका कल्टिवेशन लेवल ना भविष्य में कम भी हुआ, तो मैं आखिर इसको अपना प्यार कैसे दिखाऊंगा। और हम देखते हैं कि यहीं पे अपना जंग सोचते हैं कि आखिरकार अगर यहाँ पे मैंने ये करवा दिया ना इससे, या इसको प्रॉमिस करवा दिया ना, तो बाद में अगर इसको कुछ पता भी चल गया कि मैं वो हेवनली टैलेंट हूँ कि नहीं हूँ, पर फिर भी ये मेरे को प्रोटेक्ट जरूर करेगा, और इससे मेरे जो रास्ता होगा ना यहाँ पे बच जाएगा। ऐसे जो चीज़ है ना अपनी जो जंग सोच रहा होता है। और हम देखते हैं कि जो होता है ना अपना सेक्ट लीडर, वो ये बात सोच रहा कि मैं तो बस सोच रहा था ना कि मैं इसको कुत्ते की तरह पीट दूंगा, जैसे मेरे मास्टर है ना, मेरे बचपन है मेरे को पीटा था, और इससे मैं इसको अपना प्यार दिखाऊंगा। पर आखिरकार अगर ये ऐसे करेगा तो मैं अपना गुस्सा निकालूंगा कैसे, जो मैंने अपने मास्टर के लिए अभी तक बचा के रखा था। और ये कमीना बच्चा भी ना, आखिर मैं इसको बोलूँ क्या। और मेरी तो अभी तो बस एक फीमेल डिसेबल है, और मैं ये सोचा था अपने जो मेल डिसेबल को कुत्ते की तरह पीट के ना उसको अच्छे खासा चीज़ें सिखा दूंगा, पर क्या कर सकते हैं, मेरी किस्मत इतनी ख़राब है। और सोचता है चलो छोड़ो भी। और अभी मेरे को ना जो सेक्ट लीडर के तौर पे ना इसको अपने जो सेक्ट के अंदर भर्ती कराने पे सोचना चाहिए। तो हम देखते हैं कि जो सेक्ट लीडर बोलता है, तो मैं तुम्हारा कंडीशन यहाँ पे एक्सेप्ट करता हूँ जंग, मैं ली चेंगोंग यहाँ पे सभी के सामने हेवन और अर्थ का यहाँ पे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं ना अपने डिसेबल को किसी भी तरीके से कोई भी पिल को यहाँ पे कंज्यूम करने के लिए कभी भी फोर्स नहीं करूँगा, और ना ही अगर इसकी जो कल्टिवेशन लेवल
भविष्य में भी कम हुई ना तो मैं कभी भी इसको ना अबेंडन नहीं करूँगा, छोड़ूंगा नहीं, और ना ही इसका क्रिपल होने के बाद भी इसको मैं कभी अकेला छोड़ूंगा। और हम देखते हैं कि जो जंग सोचता तो वाह, तो इसके मदद से ना मेरी जो जिंदगी ना यहाँ पे पूर्ण रूप से पक्की हो जाएगी। और हम देखते हैं कि जो अपने एमसी बोलते तो तुम्हारा धन्यवाद सेक लीडर। और हम देखते हैं कि तभी सेक लीडर ने यहाँ पे दूसरा बम फोड़ दिया होता वो बोलता है पर इसलिए ना जबकि मैंने यहाँ पे जो प्रॉमिस कर दिया तो तुम मेरे आस है डिसेबल। और मैं अभी से अनाउंस करना चाहता हूँ कि जो जियांग चिंग हमारे सेक्ट का एक न्यू यंग सेक्ट लीडर बनने वाला है। और हम देखते हैं कि इसके साथ अपने एमसी से क्या सेक्ट लीडर, अबे ये कहाँ से आ गया। और हम देखते हैं कि तब भी हमारा जो सेक्ट लीडर बोलता है तो इसलिए जो भी छोटी मोटी चीज़ें होगी ना जो इस सेक्ट की मैटर होगी वो आज से हमारा जियांग अकेले देखेगा और मुझे ना इन चीज़ों में पूछने की कोई भी जरूरत नहीं पड़ेगी और इसलिए मेरे को कभी ढूंढने भी मत आना। तो हम देखते सारे के सारे लोग ना वहाँ पे शौक हो चुके रहते हैं कि जियांग चिंग अपना सेक्ट लीडर बन चुका है, एकदम यंग वाला, मतलब छोटा होता मेरा सेक्ट लीडर का थोड़ा नीचे होगा। और हम देखते इस बात को सुन के ना जो एंटर होते बोलते कि सेक्ट लीडर आपको पहले हमसे यहाँ पे बातचीत कर लेनी चाहिए थी ना, और आखिरकार आप ऐसे कहीं पे भी ये चीज़ें कैसे डिसाइड कर सकते हैं। और हम देखते कि अचानक से ये प्रॉमिस और ये जो अनाउंसमेंट के बाद ना जो आसमान में ना जो ट्यूबुलेशन क्लाउड वापस आने लगते हैं और अपने में सोचा नहीं आखिर दोबारा क्यों आ रहा। और तभी अपने जो मनुष्य सिस्टम की यहाँ पे डिंग डिंग साउंड आने लगती है और वहाँ पे बताया जाता है कि जियांग चिंग तुम्हारी किस्मत कितनी ज़्यादा कमाल की बात है ना कि यहाँ पे जो हेवनली डाओ ने ना सोचा था कि तुम यहाँ पे मर गए होंगे तो सोचा कि तुम्हें अकेला छोड़ कर यहाँ पे चला जाओ, पर जब तुम्हारे सेक्ट लीडर ने यहाँ पे हेवनली प्रॉमिस किया ना तो उसको पता चल गया कि तुम यहाँ पे पूर्ण रूप से सही हो। और इसलिए जब तुम्हें यहाँ पे यंग सेक्ट लीडर बनाया गया ना तो उनका दिमाग फिर गया और अब वो दोबारा तुम्हारे ऊपर अटैक करने के लिए आ रहे हैं। और हम देखते इस बात को सोच के ना कि जो जियांग चिंग सोचते कि आखिर बकवास क्या चल रहा है, पहले तो मैं बस यहाँ पे अपना टैलेंट टेस्ट करने के लिए आया था और यहाँ पे पहला ट्यूबुलेशन गिरा और अब तो मैंने जो भी हो सके वो हर एक चीज़ करने की कोशिश की, पर फिर भी आखिर क्या बकवास है। बस एक हेवनली प्रॉमिस की वजह से लोग मेरे ऊपर दोबारा ट्यूबुलेशन गिराने की कोशिश कर रहे हैं, ये क्या बकवास है क्या। और हम देखते हैं कि जो लोग होते हैं आसपास के बात कर रहे थे कि ये आवाज़ दूर से ट्यूबुलेशन की आ रही है, क्या इधर कोई और फिनोमिना होने वाला है क्या। और हम देखते हैं हम सोचते हैं कि ये लोग मेरी ज़िंदगी के साथ खेल रहे हैं क्योंकि मैं कमज़ोर हूँ तो ये क्या सोचते कि मेरे साथ कुछ भी कर सकते हैं। और हम देखते हैं कि जो ट्यूबुलेशन अपने एमसी के ऊपर गिरने वाला होता है वो सोचते हैं कि मेरे को ताकतवर बनना है, मेरे को अपनी जो डेस्टिनी है अपनी औकात को इतनी ज़्यादा हाई करनी है कि ये हेवनली डाओ, ये हेवन तो अर्थ ना मेरे सामने यहाँ पे बोने दिखे और मैं इनको अपने घुटनों के नीचे ना घुसाते रहूँगा, इनको जरूर हरा के रहूँगा। और हम देखते हैं कि जो ट्यूबुलेशन ना अचानक से जियांग चिंग के बाजू में गिरा रहता है या वो उसी के ऊपर गिरा रहता है, तुम ये भी मान सकते हो। और जो एल्डर होते ना वो सोचते क्या कमाल का क्या ताकतवर ये ट्यूबुलेशन है और यहाँ पे कोई फिनोमो हुआ नहीं है, तो आखिरकार ये लाइटनिंग ट्यूबुलेशन कैसे गिर रखा है। और हम देखते हैं सेक्ट लीडर यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा शौक होता है, बोलता है कि और सोचता है कि ये तो एक असली हेवनली ट्यूबुलेशन है और जियांग चिंग तो अभी बस एक QI रिफाइनिंग रियलम के अंदर है और यहाँ पे 4th हेवनली लेयर की यहाँ पे ट्यूबुलेशन गिरने वाली है। आखिरकार ये जो पावर को ना कोई गोल्डन कोर का एक्सपर्ट भी यहाँ पे झेल सकता नहीं है। और हम देखते हैं जब जो गोल्डन एल्डर होता है बोलते कि जैसे मैं एक्सपेक्ट कर सकता जियांग चिंग तुम्हारा टैलेंट है, हेवनली टैलेंट है और इसलिए ना कि जो हेवन और अर्थ भी तुमको रोकना चाहता है तो इसलिए इतना ज़्यादा ताकतवर पनिशमेंट दिया बोल ट्यूबुलेशन तुम्हारे ऊपर बस QI रिफाइनिंग स्टेज के ऊपर गिराना चाहते हैं और ये पहली बार इस दुनिया के अंदर होने वाला है। और हमें बताया जाता है कि यहाँ पे जो एल्डर होते ना उनका पोपट हो रखा रहता है क्योंकि अंत में जाके जो हेवनली टैलेंट है ना वो क्यों सेक्ट के अंदर रात हो गया पर सेक्ट मास्टर का एक डिसेबल बन के रह गया और उन लोगों का यहाँ पे पोपट हो चुका रहता तो उनके पास कुछ शब्द नहीं होते कुछ बोलने के लिए और बस ये सोच रहे होते कि मैं बस यहाँ पे मरना चाहता हूँ। ये मतलब सारे के सारे लोग यहाँ पे जो भी एल्डर होते हैं सोच रहे होते हैं ना सॉरी रियल में। और हम देखते कि अभी अपने सोचते कि ये दर्द मेरे शरीर को यहाँ पे चकनाचूर कर रहा है, मेरी हड्डियों की टूटने की आवाज़, ये मेरी नसों के फटने की आवाज़, ये दर्द मेरे को सहन करना पड़ेगा, इस दर्द को मेरे को अपनी ताकत बनानी पड़ेगी, मैं ताकतवर बनूंगा और इन कमीनों को अपने घुटनों पे ला के रहूँगा। और हम देखते कि तभी नोटिफिकेशन आते हैं कि आपने जो ट्यूबुलेशन यहाँ पे सहन किया ना जिसका वजह से आपका मेरिडियन यहाँ पे पूर्ण रूप से तबाह हो चुका है, आपकी शरीर यहाँ पे टूट रही है, आपकी हड्डियाँ यहाँ पे फ्रैक्चर हो रही है और आप ना अपनी सबसे ज़्यादा बेकार कंडीशन जा रहे हैं। और हम देखते हैं कि तभी यहाँ पे बताया जाता है कि जो आपकी ध्यान है उसके ना 5 गुना ज़्यादा एनर्जी दोबारा भरा जा रहा है
और तभी हम देखते हैं एक नोटिफिकेशन आता है जिसका अंदर लिखा रहता है कि आपका जो ध्यान है ना उसके ना 5 गुना ज़्यादा स्पिरिचुअल पावर भरी जा रही है, जिसकी वजह से आपका जो लेवल है ना उसको 5वें लेवल के QI रिफाइनिंग स्टेज तक पहुंचा दिया जाता है। और अपने हम सोचते हैं कि भाई ये क्या कमाल की बात है ना कि मेरी जो लिमिट है ना फिजिकल बॉडी की वो तो 500 किलो से भी ऊपर जा चुकी है, जो एक नॉर्मल रिफाइनिंग रियलम के 5वें स्टेज के बंदे का होता है। तो मैं सोचता कि मैं सच में ना यहाँ पे पहुँच सकता हूँ। अगर जो लाइटिंग ट्यूबुलेशन थोड़ी 10 बार बस 10 बार और गिरे ना तो मैं 9 स्टेज का जो लेयर है ना उसको भी सरपास कर दूंगा। बस कुछ बार और मैं ना इस पूरी दुनिया के किसी भी बंदे की ना जो अचीवमेंट है ब्रेक थ्रू की ना उसको मैं यहाँ पे सरपास कर दूंगा। और ना सेंसोर रियलम नहीं, टाइडी ट्रांसफॉर्मेशन रियलम नहीं, मैं तो यहाँ तक कि ना हेवन में जाके उन लोगों की जिसने मेरी ज़िंदगी खराब कर रखी ना उनकी ऐसी की तैसी मार के रख दूंगा। तो हम देखते हैं आसपास के लोग सोच रहे होते कि जो लाइटिंग ट्यूबुलेशन अभी गिरा ना पता नहीं क्यों इतना ज़्यादा कमज़ोर लेकर, क्या हो सकता है बस जियांग चेंग के लिए हो सके, पर जियांग चेंग यहाँ पे एक खरोज तक नहीं आ रखे। और आखिरकार बस इसी बंदे का यहाँ पे कल्टीवेशन लेवल इतना ज़्यादा इंक्रीज क्यों होता रहता है। और हम देखते हैं कि बाकी जो लोग होते हैं ना वो सोच रहे होते हैं कि वो ना एक एनपी से जिसके पास ना कुछ भी हो जाए, यहाँ तक भगवान उनका हेवनली टेस्ट भी दे देना, पर उनका लक बहुत ही बेकार रहता है। और यहाँ पे जियांग चेंग जैसे बंदे जो बस ट्रिबुलेशन खा के ना उनका जो कल्टीवेशन लेवल कितना ज़्यादा हाई होता जा रहा है। और हम देखते हैं अपने MC ना वहाँ पे खड़ा रहता है और उसके आसपास बिजली गूंज रही होती है। और हम देखते हैं कि जो सेक्ट लीडर होता है वो यहाँ पे ब्लैक एंड व्हाइट हो चुका रहता है और सोचते कि मैं इतना क्यों कंफ्यूज हो रखा हूँ, मेरे को कुछ समझ में क्यों नहीं आ रहा। और हम देखते हैं तभी वो सोचते हैं कि यहाँ तक कि मेरे लिए भी तब मैंने यहाँ पे टाइटी ट्रांसफॉर्मेशन रियलम तक यहाँ पे अचीव किया था ना, यहाँ बुल ब्रेक थ्रू करने जा रहा था। तो जो हेवनली यहाँ पे ट्यूबुलेशन गिरा था ना मेरे ऊपर वो कमजोर था, क्योंकि जो हेवनली डाउन है ना ये नहीं देखा कि मेरी जो शॉर्टमैनशिप की जो स्किल है ना वो नॉर्मल बंदों से कई गुना ज़्यादा ताकतवर है। तो इसका वजह से मैं वहाँ पे जिंदा बच चुका था। पर अभी जो जियांग चेंग के ऊपर हेवनली ट्यूबुलेशन गिरा ना वो आखिर क्यों मेरे को इतना ज़्यादा कमज़ोर दिख रहा है। और यहाँ तक कि उसकी कल्टीवेशन लेवल भी इतनी ज़्यादा तेज़ी से क्यों इंक्रीज हो रही है। क्या मैं इस बंदे का मास्टर बनने के लायक हूँ भी कि नहीं हूँ। और हम देखते तभी जो ऑथर होता है हमें बताता है कि जो लाइटिंग ट्यूबुलेशन अभी गिरी ना अपनी जियांग चेंग के ऊपर, अंत में जाके जो बादल थे लाइटिंग ट्यूबुलेशन के हट चुके रहते हैं और जियांग चेंग कल्टीवेशन लेवल ना बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहा होता है। पर एक ही बार में उसका जो कल्टीवेशन लेवल एकदम या बोले उसका जो कल्टीवेशन स्पीड होती है एकदम स्लो हो चुकी रहती है। और अब अपना जो जियांग चेंग ना यहाँ पे 7वें लेवल QI रिफाइनिंग स्टेज तक पहुँच चुका है और उसकी जो बॉडी की ताकत है वो 1000 किलो के ऊपर सरपास कर चुकी रहती है। और हम देखते हैं अपना जो जियांग चेंग आसमान में देख रहा होता है, बोलते कि ये चीज़ इतनी ज़्यादा जल्दी कैसे खत्म हो सकती है। मेरे को लगा ना कुछ बार और होगा तो मेरी कल्टीवेशन लेवल इतनी ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी कि कोई मेरे को यहाँ पे रोक नहीं पाएगा। पर फिर भी मैं सोचूं नहीं, ये जो ट्यूबुलेशन था ना वो मेरे को मारने की ताकत रखता था। पर हम देखते कि तभी अपने जो जियांग चेंग के पिछवंडे में यहाँ पे कीड़ा घुसता और मिडिल फिंगर आसमान की तरफ करता, बोलते कि तुम हेवन अर्थ, क्या तुम इतने ज़्यादा निकम्मे हो? क्या तुम में इतनी ताकत नहीं है कि तुम मेरे जैसे कमज़ोर व्यक्ति को भी यहाँ पे मार सको? तुम सच में कितने ज़्यादा निकम्मे हो सकते हो? मेरे जैसा कमज़ोर व्यक्ति को मैंने तुम्हें मारने में इतनी ज़्यादा परेशानी हो रखी है। तो हम देखते जितने एल्डर होते हैं ना उनकी गांडें भी फट चुकी रहती है और सोचते क्या ये बच्चा पागल हो चुका है क्या? और आखिर कोई लाइटिंग ट्यूबुलेशन को यहाँ पे प्रोवोक करने की सोच भी क्या सकते हैं? क्या ये बच्चा यहाँ पे मरने से डरता नहीं है क्या? ये भगवान आखिरकार अब हमको क्या देखना पड़ेगा। तो हम देखते कि जो आसमान के अंदर जो लाइटिंग ट्यूबुलेशन होता है वो इस चीज़ को देख के बहुत ज़्यादा पगला चुका रहता है और सोचता है कि आखिर कीड़े मकोड़े में इतनी ताकत कैसे आ गई कि वो मेरे को प्रोवोक कर सके। और मैंने सोचा था कि जो अपर रियलम के जो बंदे ने मेरे को बोला था इसको मारने के लिए, तो मैंने 1-2 बार इसको ट्राई करके सोचा कि छोड़ो भी आके क्या कर सको, एक कीड़ा कभी ना कभी मर जाएगा तो मेरे को परेशान होने की जरूरत नहीं। पर क्या कर सके, इसको मरने की बहुत ही ज़्यादा तलब है ना। तो मैं अपनी पूरी ताकत दिखाऊंगा कि आखिरकार एक कीड़े को ना एक हाथी से पंगे ले रहनी चाहिए। तो हम देखते हैं अचानक से जियांग चेंग के ऊपर जो आसमान होता है ना उसमें बहुत ही ज़्यादा एनर्जी निकलने लगती है और लोग शौक होते बोलते कि आखिर ये हो क्या रहा है, आखिरकार ये सारी की सारी जो लाइटिंग है ना एक जगह पे इकट्ठी क्यों हो रही है। तो हम देखते जो एल्डर होते हैं ना वो सोचते हैं कि आखिर क्या हो सकता है, कि पर ये तो बहुत ज़्यादा इम्पॉसिबल कैसे हो सकता है। और हम देखते हैं कि जो सेक्ट लीडर वो सोचता है कि आखिरकार अब क्या होने वाला है और ये कैसे हो सकता है। और हमें बताया जाता है कि जो भी लाइटिंग ट्यूबुलेशन होती है ना वो एक साथ इकट्ठा हो गया एक स्पीड के फॉर्म में यहाँ पे ट्रांसफॉर्म हो चुकी रहती है। और हम देखते हैं कि सारे लोग ना बहुत ज़्यादा शॉक हो चुके रहते हैं, क्योंकि एक जो ट्यूबुलेशन है जब किसी स्पीड के फॉर्म में आते हैं तब इसका मतलब होता है कि वो डायरेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन रियलम के ऊपर गिरने वाली होती है। पर अभी जो जियांग चेंग तो बस यहाँ पे QI रिफाइनिंग की स्टेज पे है। तो हम देखते तभी सेक्ट लीडर ना बोलते कि गोल्डन कोर एल्डर जल्दी से जितने भी डिसेबल है ना उन सभी को यहाँ पे प्रोटेक्ट करो और जितने यहाँ पे घायल है ना वो जो भी नॉन सेंस पीपल है उन सभी को जल्दी से यहाँ से
लेके जाओ। और हम देखते जो एंटर होते सोचते कि आखिर कैसे हो सकता है और आखिर का डिजास्टर हमारे ऊपर क्यों गिरने वाला है। और ये जो पास के अंदर भी जो हिस्ट्री है ना उसके अंदर भी कभी भी ये जो स्पीड होती है लाइटनिंग ट्यूबुलेशन की कोई क्यूआई रिफाइनिंग के बंदे ऊपर गिरी है भी नहीं। और हम देखते हैं जब जो सेक्रेटरी सोचते कि आखिर में क्या बोलूँ, इतनी ज़्यादा ताकतवर लाइटनिंग पनिशमेंट अगर मेरे ऊपर भी गिरे तो मैं यहाँ पे बचने वाला नहीं हूँ। और आखिर का ये बच्चे की क्या टैलेंट है कि आखिर का ये ट्यूबुलेशन को मेरा इतनी ज़्यादा पावर यूज़ करनी पड़ रही है एक छोटे से बच्चे के ऊपर। और ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है कि मैंने इस बंदे को अपना डिसेबल बनाया और साथ ही यंग सेक्रेटरी बना रखा जिसका मदद से हमारी जो फ्यूचर है बहुत ज़्यादा ब्राइट है। पर आखिर का ये जांग चंग इस चीज़ को कैसे यहाँ पर सरपास करने वाले इतनी ज़्यादा पावरफुल ट्यूबुलेशन को। और हम देखते अपना जांग चंग छाती अपनी बाहर निकाल तो एकदम लाइटनिंग के ऊपर अपनी निगाहें बना रखा होता है और बोलता है ना, ये बोल सोचते कि आखिर बकवास कैसे, इसमें से मेरे को बहुत ज़्यादा डेंजर फील आ रही है। और हम देखते अपने एमसी की यहाँ पे ऐसी की तैसी हो चुकी रहती है और सोचते कि क्या मैंने कुछ ज़्यादा अपने औकात के बाहर आके कुछ बोल लिया क्या। और हम देखते इसी के साथ ना हमारा जो चैप्टर है ना वो ख़त्म होता है। और मैं आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो बाय दोस्तों।